नमस्कार साथियों। मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत से कृषक जगत किसान सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, खरीफ का मौसम शुरू हो गया है और इस समय जो बरसात है सभी जगह काफी अच्छी हुई है। कहीं कहीं छोड़ दें आप तो अमूमन देखा ये जा रहा है कि मध्य भारत में सभी जगह बरसात काफी अच्छी हुई है। और सोयाबीन का बुआई का सही समय भी यही है जिसमें आप सभी ने इस समय बुआई की है। ऐसा पूरे भारत में, मध्य भारत में खास तौर से कम ही देखा गया है कि बुआई में कोई क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा हो। सभी जगह बरसात लगभग लगभग अच्छी हुई है। सोयाबीन की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, एक बहुत ही कठिन परीक्षा रहती है सभी किसानों की, खरपतवारों की। आप देख ही रहे होंगे कुछ वर्षों से काफी जिद्दी खरपतवार भी आ गए हैं, जिसमें खास तौर से सकरी पत्ती का खरपतवार जो कि एक किसानों के लिए बड़ी समस्या बना है। तो आज इसी विषय पर हमने ये टॉपिक रखा है। आज का विषय भी हमारा यही है कि सोयाबीन में सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें। तो इसके लिए आज हमारे साथ अतिथि जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं रूप बसंत नागर जी का। नमस्ते रूप बसंत जी। धन्यवाद। रूप बसंत जी हेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कैटलिस्ट हैं यूपीएल एसएस लिमिटेड के, जो आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं अभिजीत जगदाले जी का। नमस्ते अभिजीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पोर्टफोलियो लीड हर्बिसाइड आप पोर्टफोलियो देखते हैं, और यूपीएल एसएस लिमिटेड आप भी मुंबई से ही जुड़े हुए हैं। यस। और साथियों, हमारे साथ प्रताप रणखम जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि ट्रेवलिंग में हैं, तो वहां से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फील्ड मार्केटिंग हेड हैं यूपीएल एसएस लिमिटेड के। नमस्कार प्रताप जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते सर, नमस्ते सब किसान भाइयों। चलिए हम प्रताप रणखम जी को आमंत्रित करते हैं। प्रताप साहब, ओवर टू यू। थैंक यू अभिजीत। वंस अगेन नमस्ते सब किसान भाइयों को। यूपीएल परिवार की तरफ से आपका मनपूर्वक स्वागत है इस कॉल में। यूपीएल एक नामांकित कंपनी है भारतवर्ष की, जो भारत में शुरुआत होके दुनिया में 100 लगभग 35 कंट्री में पहुंची है। और गौरवशाली है कि भारत की कंपनी पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही है एग्रोकेमिकल का। इसके जो चेयरमैन थे, जो फाउंडर थे, रजू भाई श्रॉफ, उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण जो हमारा सबसे प्राइड एक अवार्ड होता है नेशनल का, वो उनको मिला है। और आज ना कि भारत में बल्कि दुनिया में यूपीएल इज वर्किंग फॉर फार्मर फर्स्ट। जो भी करेंगे हम किसान के लिए बनेंगे। इसमें दो तीन चीजें कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन कैसे लाए, कि आज जिस जिस तरह से ही भी इन्वायरमेंट में बदल हो रहे हैं, तो उसको भी हम कैसे सस्टेन करें और हमारी फसल को कैसे लेके आए। दूसरा, इनोवेशन करते हैं हम, इनोवेशन फॉर फार्मर, कि आज की समस्या जो भी किसान भाइयों के लिए संकट पैदा कर रही है, कोई भी फसल के हो, चाहे खरपतवार को लेके हो या फफूंदनाशक के लेके हो, या कोई कीटकनाशक के बारे में हो, या कोई न्यूट्रिशन के बारे में हो, तो इस सब का समाधान देना, इस तरह से समाधान देना कि कोई भी परिस्थितियों में किसान भाइयों का हमारा फसल सुरक्षित रहे और हमारा यील्ड भी सुरक्षित रहे। तो तो ये सब जानते हुए यूपीएल अलग अलग खरपतवारों के लिए नई दवाई लेके आ रही है। उसके बारे में डॉक्टर रूपनगर बसंत साहब, डॉक्टर अभिजीत बात करेंगे ही करेंगे। बट हमारा एक ही प्रयास है कि जो आज का ज्ञान होगा, जो इनोवेशन होगा खरपतवारों के बारे में, ये आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा। सोयाबीन की आपके खरपतवार को नियंत्रण करने में उचित होगा, और आपकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर होगा। और इसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूपीएल के यूज कर रहे हैं, जैसे बीज प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का यूज आप करते हो, साफ का आपको सबको पता है कि साफ से आप यूपीएल की पहचान बनाई जाती है। मकरीना के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और खरपतवार में तो आयरिश आप यूज करते ही है। तो ये जो श्रृंखला है अनेक
कीटनाशकों की, खरपतवारों की या फफूंदनाशक की, ये आपके भलाई के लिए, आपके फसल की सुरक्षित के लिए बनाई गई है। और मेरे मुझे उम्मीद है और आपसे सबसे विनती है कि आप यूपीएल, हमारा प्रयास आपकी फसल और आप है, इसलिए हम फार्मर फर्स्ट बोलते हैं। तो आपका सहयोग यूपीएल को मिलते रहे और हम आपकी सेवा में सेवा करते रहिए, यही यही कामना के साथ को आने वाला वर्ष बहुत सफलतादायक रहे, ये कामना करते हुए मैं मेरे 2 लफ्ज को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अभिजीत जी आपको आमंत्रित करता हूं। एक सेकंड, मैं अभी हमारा स्क्रीन जब जैसे दिख जाए तो थोड़ा बोल देना मुझे। जी। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं, अभी नहीं है। जी, अब आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप सर, आपने थोड़ा विस्तृत में यूपीएल के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो आज हम सभी, मैं प्रताप जी और रूप बसनगर, हम आप सभी किसान भाइयों को जो सोयाबीन में जो सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार है, उनको कैसे अच्छे तरीके से उसका रोकथाम कर सके, उसको कैसे मैनेज कर पाए, इसके लिए हम आपको एक थोड़े से 8 से 10 स्लाइड्स में हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ में ये जैसे ये सेशन खत्म होगा, हम आपके प्रश्न उत्तर के लिए भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और उसके बाद हम एक छोटा सा श्रृंखला है, प्रतियोगिता है, जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछेंगे। जो किसान इनके सही उत्तर देंगे, उनके लिए हमने कुछ इनाम रखे, जो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ये यूपीएल की तरफ से आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ये हमने ये थोड़ा सा एक ब्रीफ रहेगा इसमें। तो सबसे पहले तो हम देखते। अभिजीत, इससे पहले कि आप शुरू करें ये जो महत्वपूर्ण जानकारी, मैं बताऊं किसान भाइयों की कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी आप अनुभव कर रहे होंगे कि जो भी अभी मार्केट में जो भी हर्बिसाइड उपलब्ध हैं, उसमें लगातार 3-4 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार छूट जाते हैं। और इसके लिए कितना ही प्रयास किया जाए, पूरी तरह से उसका नियंत्रण नहीं मिल पा रहा है। तो हमें लगातार ये रिपोर्ट मिल रही थी, हम भी फील्ड में जाते हैं और हमें भी ये अनुभव होता है कि इसकी आवश्यकता है कि ऐसा प्रभावी खरपतवारनाशी विकसित किया जाए या उसको और आगे बढ़ाया जाए, जिससे प्रभावी नियंत्रण मिले और किसान को अपना पूरा पूरा उत्पादन मिले, ना कि वो अपना अलग अलग खरपतवारी नाशी इस्तेमाल करके अपना खर्च बढ़ाए और अपनी आमदनी को कम करे। तो इसी प्रयास के तहत हमने ये प्रोग्राम किया है और आपको विस्तृत जानकारी अभी अभिजीत देंगे इसके बारे में। धन्यवाद अभिजीत जी, शुरू थैंक कीजिए। यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूपीएल सारे किसान भाइयों के लिए खरपतवार नाशक के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे हमने प्रताप जी ने अपने को शुरू में कहा, तो यूपीएल और सोयाबीन, ये दोनों का जो नाता है, ये काफी दृढ़ है। यूपीएल की तरफ से सोयाबीन के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विविध उत्पाद शुरू से बाजार में है, जो सभी किसान भाइयों पिछले 8-10 वर्षों से इसको इसको इस्तेमाल करते हुए हर साल इसका अपना विश्वास दृढ़ करते जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा खरपतवार नाशक है, जो आप सभी किसान भाई यूज करते हैं, इसे हम प्री इमर्जेंट कहते हैं, जो अमिकस करके है। उसके बाद बाकी मतलब ऑलमोस्ट सभी ने मध्य प्रदेश में सभी ने इसको इस्तेमाल किया। ऐसे ये जो दो हमारे खरपतवार नाशक है, वो है आयरिस और लगाम। ये चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के लिए काम करते हैं। पर और ये सब का इस्तेमाल होता है आपका 25 दिनों तक। पर आजकल हमें जो सब पिछले 5 सालों में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो सकरी पत्ती के खरपतवारों की आती है। और वो जनरली आपको 35 से 45 दिनों के बीच में आती है। तो उसके लिए यूपीएल ने सेंचुरियन नामक दवाई पिछले 4 वर्षों से मार्केट में लाई है। पिछले 4 वर्षों से हर कोई किसान इसको इस्तेमाल कर रहा है। और
प्रतिवर्ष इसका यूज बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हमने जो पिछला वर्ष जो कंप्लीट हुआ था, उसमें हमने कम से कम 3 से 4 लाख एकड़ पे सेंचुरियन का इस्तेमाल किसान भाइयों ने मध्य प्रदेश में किया है। और उसी ये सेंचुरियन का इस्तेमाल करके उन्होंने सक्रिय पत्ती के खरपतवारों का अच्छे तरीके से प्रतिबंध किया है। तो आज हम ये पूरे सेशन में अगले 10 से 15 मिनट में हम ये सेंचुरियन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो सक्रिय पत्ती का जो खरपतवार नाशक है, उसको हम देखते उसके ऊपर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अपने सारे किसान भाई हैं, उनको सबसे पहले ये ऐसा क्यों लगता है कि उनको क्या क्या उनके जो पेन पॉइंट है या उनको क्या क्या समस्याएं आती है। तो सबसे पहले आजकल में जो भी मार्केट में अवेलेबल फॉग केमिस्ट्रीज है, उन उन केमिस्ट्रीज का इकाइनोक्लोआ या इलुसिन जैसे जो खरपतवार है, उनका रेजिस्टेंस हुआ है। यहाँ पे मैं अपने मित्र रूप बसंत को थोड़ा हेल्प लेना चाहूंगा उनसे कि आपको ये दोनों खरपतवार इनका हिंदी में आपको नाम बताए। तो अवश्य अभिजीत, मध्य प्रदेश में जनरली मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो पॉपुलर नाम है इसका सवा घास, या इसको समा घास या समील भी कहते हैं लोकली। और दूसरा एल्यूसिन, ये जो है जंगली रागी घास है। काफी मात्रा में, काफी ज्यादा खेतों में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको टोली बट्टा भी काफी ज्यादा आता है, जो कि बहुत ही बढ़ता जा रहा है और एक बड़ा एक चैलेंज है किसानों को कंट्रोल करने के लिए। सो इस तरह के जितने भी खरपतवार हैं, क्योंकि इन पे कुछ खरपतवारनाशी बहुत दिनों से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये प्रकृति होती है कि कोई भी चीज यदि बार बार इस्तेमाल करते जाएं, तो ईश्वर ने इनको क्षमता दी है खरपतवार को, कि उसके प्रति वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर किसान भाई ये कहते हैं कि पहले कोई एक नामचीन दवा बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका असर कम हो गया है। तो ये कुछ और नहीं है, ये रेसिस्टेंस ही है, जो कि अभी जितने भी मोस्टली जो मार्केट में उत्पाद हैं, उनके प्रति ये देखा गया है कि उनमें रेसिस्टेंस है, खासतौर से इकाइनोक्लोआ का और टोली बट्टा और समेल, जितने भी घास प्रजाति के हैं, इनमें रेसिस्टेंट आ गया है। तो अभिजीत उसी की बात आपसे कर रहे थे। जी अभिजीत। थैंक यू रूप। तो ये एक सबसे पहला बड़ा पेन पॉइंट या दिक्कत आ रही है कि ये नामचीन दवाइयों का रेजिस्टेंस आ चुका है। उसके बाद एक दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आजकल मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, हमने देखा है कि बुआई करने के बाद जो आपका लॉन्गर स्प्रे सीजन है, वहां पे कभी कभार आपको बारिश आती है, कभी नहीं आती है, कभी आती है तो लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको खुला मौसम मिल जाता है। तो ये जब अनप्रेडिक्टेबल जो वेदर रहता है, इसके कारण आपकी जो सक्रिय पत्ती की खरपतवार होते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो काफी बड़ा दिख जाता है। उसके बाद जो होता है कि बहुत सारी आजकल की नामचीन दवाइयाँ है जो बड़े सक्रिय पत्ते वाले खरपतवारों को कंट्रोल नहीं करती है, उनसे वो छूट जाती है। एंड सबसे बड़ा जो आजकल हर कोई बंदा कहता है कि हमें खेत का काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। तो ये जो बड़े चार कारण है जिसके कारण हमें जो सक्रिय पत्ते वाले खरपतवार है उनका मैनेजमेंट करने में काफी दिक्कतें आ रही है। तो ये सभी को किसान भाइयों की दिक्कतें मद्देनजर रखते हुए यूपीएल ने 2020 में सेंचुरियन नामक दवाई का इंट्रोडक्शन किया है। तो हम अभी आपको यहाँ पे सेंचुरियन क्या है ये सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो बीच वाला आप बक्सा देख पा रहे हो, ये एक सेंचुरियन का बक्सा होता है और इसके अंदर ये सेंचुरियन की दवाई और ये दवाई को आगे जोड़ने वाला उसका एक सर्फेक्टेंट, ये दोनों इकट्ठा आता है। तो ये ऐसा पूरा का पूरा हम सेंचुरियन का एक जब आप खरीदते हो तो उसमें ये दो बोतलें आती है, एक टेक्निकल और उसी को एक्टिवेट करने वाला सर्फेक्टेंट या एक्टिवेटर। ये सेंचुरियन हमने 2020 से मार्केट में लाया है। और ये सेंचुरियन जो है इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले ये एक नई तकनीक है, जो पहला खरपतवार नाशक है जो डिम केमिस्ट्री में आता है।
आज के डेट में सक्रिय पत्ती के खरपतवारों में जो सबसे ज्यादा खरपतवार चलते थे वो सारे फॉप केमिस्ट्रीज कहते थे, पर ये पहला ऐसा खरपतवार नाशक है जो डिम केमिस्ट्री में आता है। इसका महत्व यह है कि जितने भी नामचीन दवाइयों को जो ये खरपतवारों ने रेजिस्टेंस डेवलप किया है, ये सारी दवाइयों सारे दवाइयों को ये जो ग्रासेस है इनको ये कंट्रोल करता है। जैसे आपने को रूप बसंत जी ने शुरू में दो नाम बताए, वैसे ही और दो नाम, टोटल चार ग्रासेस है जिनको रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। तो बचे हुए दो ग्रासेस के लिए मैं वापस एक बार रूप जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो बचे हुए दोनों घासेस का भी नाम बताए हिंदी तो में। जो सटरिया है वो है चिरचिटा, जिसमें कि कांटे होते हैं उसके बाली में, और यदि आप उसको तोड़ के किसी पे यदि डालें तो वो चिपक जाता है। जनरली वो पहचान है उसकी, सभी जानते हैं चिरचिटा। दूसरा स्कीमम, ये टोली बट्टा जो नाम जिसका लोकली है। ये दो खरपतवार हैं जो कि बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और ये अभी जो बाजार में उपलब्ध घास मारने की दवा है उससे ये पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो रहे हैं जी अभी। धन्यवाद। और सेंचुरियन का और एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये लॉन्गर एप्लीकेशन विंडो है, माने कि आप शुरू से लेके आखिर तक कभी भी इसको स्प्रे करते हो तो इसका कोई भी विपरीत परिणाम ना तो आपके सोयाबीन पे के फसल पे होगा, ना ही आपके आने वाले दूसरे जो सक्सीडिंग क्रॉप रहेगा उसके ऊपर भी इसका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और ये 2 से 6 पन्नों तक के ग्रासेस को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है, ये सभी खरपतवारों को अच्छे तरीके से ये नियंत्रित करता है, जिसको हम एनुअल या पेरिनियल ग्रासेस भी बोलते हैं, जो सालों से आपके खेत में है, जो हर साल दर बदर साल ये स्ट्रांगली उग के आते हैं। ये सभी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को ये अच्छे से नियंत्रित करता है। ये सेंचुरियन के कुछ तो विशिष्टताएं हैं। तो रूप आपकी तरफ। अभिजीत, जैसा कि आपने पिछली एक स्लाइड में भी कहा था कि बारिश का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित रहता है। आपको पता नहीं कि बारिश लगातार होती रहेगी, और जब एक सही समय है खरपतवार नाशी छिड़काव का, हो सकता है कि उस समय बारिश लगातार होती रहे 10 दिन तक, और जो आपकी सक्रिय पत्ती वाले चारे हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, 6 पत्ती 7 पत्ती तक बढ़ जाएं। तो ऐसी जब परिस्थिति होती है तब बहुत मुश्किल होता है इनको नियंत्रित करना, जो बाजार में दूसरी दवाएं हैं उनसे। सौभाग्य की बात यह है कि सेंचुरियन में ये विशेषता है कि या सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार या तो छोटा हो या थोड़ा बड़ा भी हो, तो भी वो उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। तो ये अक्सर ये अनुभव किया जाता है कि जहां बारिश लगातार होती है वहां पे किसान को समय नहीं मिलता और दूसरी दवाओं से इतना नियंत्रण भी नहीं मिलता। तो ये विशेषता है सेंचुरियन की कि थोड़ा यदि बड़ा भी यदि घास हो गया तो उस स्थिति में भी आप पूरा पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। जय भी। धन्यवाद रूप। तो हम इसके सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सेंचुरियन खरपतवारों पे कैसे काम करता है। तो जो इसका सबसे पहला जो मुद्दा है, ये जैसे हमने शुरू में भी कहा कि ये सोयाबीन के कोई भी स्टेज पे कोई भी विपरीत परिणाम नहीं करता। इसके लिए हम इसको कहते हैं हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी, माने कि ये सोयाबीन की फसल के लिए सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है। ये अगर आप छिड़कते समय सोयाबीन के पन्नों पे भी गिर जाता है तो ना तो कोई सोयाबीन को दिक्कत देगा, ना तो मॉर्फिंग आएगा, ना जल जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है उनको ये तकलीफ देगा, उनको ये मार देगा। सोयाबीन को कोई कोई तकलीफ नहीं देगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि ये सेंचुरियन का जो सक्रिय पत्ती में जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये जो ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक रीजन माने कि ग्रोइंग एरियाज जहाँ पे भी ये ग्रोथ करता है, बहुत बार क्या होता है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या और खरपतवार होते हैं ना, वो ग्रोथ रीजन्स पे नहीं काम करता। और ये सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं ना, ये रूट और शूट दोनों तरफ ये ऐसा बढ़ता रहता है। और जिसको हम बोलते हैं कि मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ की माने कि ग्रोथ टिश्यूज, ये सेंचुरियन उन ग्रोथ टिश्यूज पे काम करता है। ये इसको हम थोड़ा आपको पिक्चरल फॉर्मेट में दिखाएंगे। ये आपका सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार है जो 3 से 5 लीफ पे है, पन्नों पे है। वहां पे हमने सेंचुरियन का छिड़काव किया है। उसके बाद
ये जो इसका आखिरी वाला जो पन्ना होता है, जो आप जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं ना, वहां पे ये इसको कंट्रोल करता है, उसको मार देता है। और उसके बाद जो आपका पूरा का पूरा जो खरपतवार है, उसको पूरे के पूरे खरपतवार को 7 से 14 दिनों में ये पूरे तरीके से जला देता है, मार देता है। ये सब करते समय आ, शुरू में आपको दिखेगा कि जब आपने स्प्रे किया है कि 4 से 6 दिनों तक आपको स्लोली ये मुरझाया दिखेगा। और 7 से 14 दिनों तक ये पूरे तरीके से मर जाएगा, पूरे तरीके से निर्जीव हो जाएगा। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, उसी समय जो भी खरपतवार है, उस खरपतवार का जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है, या ये जो रूट्स है, जो मूली है, जिनसे अन्न द्रव्य लेने का क्षमता है, ये 72 घंटे में ये सब बंद कर देगा। और 4 से 6 दिनों में ये पूरे तरीके से खरपतवार में घुल जाएगा। और उसके बाद 7 से 14 दिनों में ये पूरे तरीके से मर जाएगा। इसमें जब आप सेंचुरियन का इस्तेमाल करते हो, तो जो रूट्स है, जो मूली है, और जो बढ़ने वाले जो इसके शूट्स है, ये दोनों का रोक करता है, उस पर रोकथाम लगाता है। और उसी के कारण जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, उनका पूरी तरीके से नाश हो जाता है। एंड जो जैसे हमने कहा कि ये 6 से 7 दिनों के बाद ये पूरा डिक्लाइन दिखता है, पूरा आपको येलोइंग दिखेगा। और धीरे धीरे इसका नेक्रोसिस, यानी कि इसकी डेथ या मौत हो जाएगी। रूप, आपको कुछ बताना है ये स्लाइड पे? हाँ, अभी आपने काफी विस्तृत बताया, लेकिन मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि सेंचुरियन जो है वो सिस्टमिक एक हर्बिसाइड है। और इसके क्या मायने होंगे किसान के लिए कि स्प्रे में यदि एक आधे हिस्से पे भी, घास पे, यदि उसका टॉप पोर्शन पे भी यदि दवा लग गई है, छिड़काव हो गया, तो भी वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ अभिजीत आपको बता रहे हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब पौधे के किसी एक भाग पे, घास या चारे के किसी एक भाग पे भी दवा गिरती है, तो वहां से वो अवशोषित होकर पूरे पौधे में चली जाती है और काफी प्रभावी ढंग से उसको नियंत्रित करती है। सो जितनी भी इस तरह की दवाएं रहती है, उनका ये फायदा है कि यदि हल्का भी स्प्रे उससे पड़ जाए, मतलब स्प्रे करते समय यदि आधे हिस्से पे भी अच्छे से दवा छिड़क दिया आपने, तो भी पौधा पूरी तरह से प्रभावी ढंग से खत्म हो जाता है। हाँ भी। रूप जी, आप थोड़ा सा ये स्लाइड को समझाओगे तो बेहतर रहेगा। ओके। अम जरूर अभिजीत। इसका जो डोज रेट है सेंचुरियन का, वो 200 ml प्रति हेक्टेयर है। मैं किसानों को एक बात बताना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावी खरपतवार नाशी है और चक्री पत्ती को बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। तो किसी भी परिस्थिति में आप इसको डोज को कम नहीं करें, क्योंकि डोज कम करना मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस को या प्रतिरोधक क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता को आमंत्रण देना। तो जैसे आप यदि डोज कम करते हैं, तो कोई भी हर्बिसाइड या कोई भी दवा हो, उससे रेसिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप होता है और भविष्य में हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। सो हमें किसी भी हाल में 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये दवा लेनी है। दूसरा ये कि ये 3 से 5 पत्ती की अवस्था रहे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसके पहले ये भी कहा है आपसे कि थोड़ा यदि घास बढ़ भी जाए तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सही समय है 3 से 5 पत्ती। क्योंकि हमारा उद्देश्य खेत को मात्र साफ करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि खरपतवार से जो पोषक तत्वों की हानि होती है, उनको खरपतवार को समय पर नियंत्रित किया जा सके, ताकि जो भी पोषक तत्व भूमि भूमि में उपलब्ध है, वो आपकी फसल को मिले, ना कि खरपतवारों को। तो सही समय पे इसको इस्तेमाल करें। आ, नीचे के जो कुछ इसमें जानकारी दी हुई है वो ये है, आपने भी अनुभव किया होगा, जो किसान बहुत ही नजदीक से दवाओं का असर देखते हैं। तो जितने भी अभी बाजार में उपलब्ध हैं चारा मार दवाएं या सकरी पत्ती चारे को मारने वाली दवाएं, उसमें प्रभावी नियंत्रण नहीं है। और खासतौर से यदि थोड़ा से यदि विलंब हो जाए छिड़काव में, तो बहुत ही कम उसको जो है नियंत्रण मिलता है। हाल ही के दिनों में मैं अभी सोयाबीन में ये सब देख रहा था, तो जितने भी उपलब्ध हैं मार्केट में, जितनी भी दवाएं उपलब्ध हैं, उसमें से कहीं 50% काम किया है, कहीं 40% काम किया है। वहीं सेंचुरियन ने 100% काम किया है। टोली बट्टा हो, चाहे वो
खारियु हो, डायनेबरा एक और दूसरा वीड है, चाहे वो सांवा हो, चाहे आपका सटेरिया हो या चिरचटा घास हो, सभी के ऊपर बाजार में जो उपलब्ध हैं दवाएं, उससे 50% ज्यादा काम किया है इसने। मतलब 100% तक समूल रूप से सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को इसने खत्म किया है, बनस्बत जो दूसरी दवाएं उपलब्ध है मार्केट में उनकी। जी अभी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद रूप। तो ये हम कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने अपने खुद के खेत में इसको इस्तेमाल किया था, और वो किस तरीके से उनको पूरा नियंत्रण मिला है, ये हमने थोड़ा एक्चुअल फोटोग्राफ्स भी निकाल के आपको दिखाने का प्रयास किया है। अ, ये देखिए, सेंचुरियन ट्रीटेड और अनट्रीटेड में कितना बड़ा फर्क है। यहाँ पे आपको सोयाबीन या पल्सेस दिख नहीं रहे, यहाँ पे पूरा सोयाबीन दिखता है, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको सक्रिय पत्ती के खरपतवार नहीं दिखते हैं। तो आ, यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है किसान भाइयों की, सोयाबीन में गेहूं एक खरपतवार हो सकता है, वहीं गेहूं में सोयाबीन खरपतवार हो सकता है। यहाँ हम देखें तो ये धान का खेत है जिसमें उड़द लगाई गई है, और यहाँ पे काफी धान भी निकल आती है, जो कि उड़द के खेत में धान एक खरपतवार होगा, फसल नहीं होगी। तो जो सकरी पत्ती वाली फसलें हैं, जैसे सोयाबीन में गेहूं का उगाना या उड़द में धान का उगाना, ऐसी परिस्थिति में भी सेंचुरियन बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करता है, जबकि दूसरी दवाएं इतना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाती। जी अभिजीत। ये पूरे तरीके से आप देख पाओगे कि किस तरीके से ये सक्रिय पत्ती के खरपतवारों को इसने अच्छे तरीके से नियंत्रित नियंत्रित किया है। ये हमारे और एक और पैनलिस्ट है जो प्रताप साहब, उन्होंने ये पूरा अपने फील्ड में दिखाया है कि किस तरीके से पूरा वीड फ्री फील्ड है ये अपना सेंचुरियन के इस्तेमाल के बाद। ये कुछ सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार है जिनका नियंत्रण अच्छे तरीके से सेंचुरियन कर पाता है। कोई यहाँ पे मैं रूप को आमंत्रित करना चाहूंगा आपको मध्य प्रदेश के लोकल लैंग्वेज में इन खरपतवार को नाम बताने के लिए। सो जरूर अभिजीत। इकाइनोक्लुआ जो पहले दो जो खरपतवार हैं वो हैं समेल या सवा घास, छोटा समेल और बड़ा समेल। इसके बाद में जो आप देख रहे हैं तीसरा वाला डायनेब्रा जिसको है, ये इसको खारियो बोलते हैं। इसकी पत्तियों में नमक होता है, यदि आप इसको स्वाद यदि इसका लें तो। तीसरा एराग्रोस्टिस माइनर जो लिखा हुआ है, ये फुलेरा घास है। इसके बाद में नीचे जो आप देख रहे हैं डेक्टिलोप्टेनियम, ये सितारा घास बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें जो है 5 ऐसे अलग अलग वो स्पाइकलेट निकले होते हैं इसके फूल में। एक है ये डिजिटेरिया जो कि मकड़ा है, और ये दोनों ही मकड़ा घास के अंदर आते हैं। इंग्लिश में अलग अलग नाम है, लेकिन किसान इसको मकड़ा के नाम से जाते हैं, डिजिटेरिया हो या ब्रिकेरिया। और एक और यहाँ पे है साइनाडोन। तो साइनाडोन के बारे में बताऊंगा कि साइनाडोन के जितने भी ऊपर, हमें जमीन से ऊपर जो हिस्सा दिख रहा होता है उसको सेंचुरियन पूरी तरह से मार देता है, लेकिन नीचे जमीन के अंदर जो सिस्टम रहता है उसको मारना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो हवा में जो हिस्सा रहता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, दूब घास का। जी धन्यवाद, अभिजीत। थैंक यू। यहाँ पे लेना चाहेंगे ये क्योंकि हमने कवर किया इसको सारा पूरा। हाँ, सबसे ज्यादा तो समेल घास होती है और आपका दूसरी घास होती है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया था कि जितने भी तरह की सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, वो चाहे 1 वर्षीय हों या बहुवर्षीय हों, वो सारे के सारे बहुत ही प्रभावी ढंग से नियंत्रित होते हैं सेंचुरियन में। सो ये स्लाइड का पूरा सार यही है अभिजीत। थैंक यू। तो ये सेंचुरियन है जो ये नई तकनीक है, इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं सोच से आगे, जो आपको सभी घासों पे अत्यंत प्रभावी है। लंबी छिड़काव अवधि है, और ये रेजिस्टेंस ब्रेकर है, इसलिए हम इसको नई तकनीक है, सेंचुरियन की न्यू टेक्नोलॉजी है, नोवेल मोड ऑफ एक्शन, इसलिए हम इसको बोलते हैं। जो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये अपने सोच से आगे जाके काम करता है, और सारे सक्रिय पत्ती के घासों पे अच्छे तरीके से प्रभावी नियंत्रण करता है। ये थोड़ा सा हमने एक रिकैप किया है यहाँ पे कि जो भी आपके सारे घास है, ये सभी घासों को ये अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। 3 से 5 पन्नों की अवस्था में आपको इसको स्प्रे करना है। 200 मिली का इसका प्रति एकड़ का डोज है। ये
कैसे इस्तेमाल करें, तो आपका जो सेंचुरियन का ये है छोटा जो डिब्बी आता है, और ये उसका जो साबु या सर्फेक्टेंट आता है एडजुवेंट, ये दोनों अलग अलग 2 बाल्टियों में इसको तैयार कर ले, मिक्स कर ले। उसके बाद जो भी आपका स्प्रे पंप है, उस वो स्प्रे पंप को आधा पानी से भर ले। उसके बाद ये जो सेंचुरियन के जो 2 अलग अलग बाल्टियां आपने तैयार किए, उसमें से एक एक लीटर ये स्प्रे पंप में डालें, और बचा हुआ पानी से स्प्रे पंप भर के उसको वुडन स्टिक से अच्छे तरीके से मिक्स करके, उसके बाद आप उसको स्प्रे करना है। जैसे हमने कहा कि ये नई केमिस्ट्री है, रेजिस्टेंस ब्रेकर है, एप्लीकेशन बड़ा लंबे पैमाने पे इसका नियंत्रित कर पाता है, और अच्छे सभी ग्रासेस का अच्छे तरीके से नियंत्रण करता है। ये आज के डेट में 3 पैकिंग में अवेलेबल है। 100 ml सेंचुरियन के साथ 500 ml एडजुवेंट आता है। उसके बाद 200 ml सेंचुरियन के साथ 1 लीटर का एडजुवेंट है, और 1 लीटर सेंचुरियन के साथ 5 लीटर का एडजुवेंट है। ये अभी सेंचुरियन का अवेलेबिलिटी आपके मार्केट के लिए है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अगर रिकैप करें, जैसे हमने कहा कि शायद अभिजीत का नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, इसलिए शायद हम सुन नहीं सकते अभी। सचिन, आप अभिजीत को सुन पा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। ओके ओके, सो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि हमने बात की कि नोवल केमिस्ट्री है, डिम केमिस्ट्री है। ये पूरी तरीके से बताया। बताइए रूप, आपकी तरफ। जी, नोवल केमिस्ट्री है, डिम केमिस्ट्री है, और यही इसकी विशेषता है कि इसमें इतना प्रभावी हमें नियंत्रण मिल रहा है क्योंकि ये नई केमिस्ट्री है। अभिजीत, उस स्लाइड पे जाएंगे आप, ये वाले। जो आप लास्ट वाला स्लाइड जो दिखा रहे थे, हाँ ये वाला, धन्यवाद। दूसरा है कि रेसिस्टेंट ब्रेकर, ये बहुत ही जरूरी चीज है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक उपाय जरूर होना चाहिए जो रेसिस्टेंट वीट को, या जो प्रतिरोधक क्षमता जिन खरपतवारों ने हासिल कर ली है उनको नष्ट करने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि सेंचुरियन जो है, जितने भी रेसिस्टेंट घास जाति के या सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनको ये काफी प्रभावी नियंत्रण दे रहा है, इसलिए रेसिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बारिश का मौसम बहुत ही अनिश्चित रहता है, पता नहीं लगातार बारिश होती रहे और आपका जो छिड़काव की अवधि है वो निकल जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि खरपतवार थोड़ा बढ़ गया हो, 6 पत्ती 7 पत्ती तक आ गया हो, उस परिस्थिति में भी सेंचुरियन पूरी तरह से काम करता है, बहुत ही प्रभावी ढंग से सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है। चौथा, स्ट्रॉन्ग ग्रास किलर। इसका मतलब ये है कि जैसा आपने लिस्ट में देखा होगा कि जितने भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उन सभी को सेंचुरियन समूल रूप से नष्ट करता है। तो ये चीजें इस उत्पाद को बहुत ही विशिष्ट बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। और ये जो 4 चीजें हैं, ये आपके बहुत महत्व की हैं, क्योंकि ये सब आप चाहते हैं अपने खेत में कि प्रभावी नियंत्रण मिले, जो रेजिस्टेंट वीड हो वो भी कंट्रोल हो। थोड़ा यदि एप्लीकेशन या छिड़काव लेट हो जाए तो भी उत्पाद काम कर सके, और जितने भी खरपतवार हैं, जितने भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, वो सभी नियंत्रित हो सके। और सौभाग्य की बात है कि सेंचुरियन में ये सारे के सारे गुण मौजूद हैं। धन्यवाद। अभिजीत। थैंक यू। थैंक यू रूप। तो हम ये सेंचुरियन के ऊपर एक छोटी सी 30 सेकंड की एक फिल्म में वो थोड़ा देख लेंगे, जिसमें हम पूरे तरीके से इसका रिकैप हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करेंगे। के आगे ये मुश्किल घासों पर नियंत्रण दिलाता है, खास करके सावा, जिनेरी और दुब घास। साथ ही इन घासों की प्रतिरोधकता निर्माण करने की क्षमता में भी बाधा डालता है। सेंचुरियन का इस्तेमाल घास के 3 से 5 पत्ती अवस्था में 200 मिली प्रति एकड़ की मात्रा से करना चाहिए। यूपीएल का सेंचुरियन सोच के आगे। हाँ सचिन जी, अभी हम इसको क्वेश्चन एंड आंसर के लिए सेशन ओपन करते हैं आपकी तरफ। जी जी, बहुत धन्यवाद आप
दोनों को। आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और बहुत समसामयिक जानकारी दी। मैं भी समझ रहा हूँ कि इस समय सचिन जी माइक ऑफ हो गया है। हेलो, सचिन आवाज आवाज आ रही है उनकी? यस अब आ रही है। अब आ रही है। जी, बहुत ही समसामयिक जानकारी दी आप दोनों ने हमारे सभी दर्शकों को। और चूंकि इस समय मैं देख रहा हूं कि विदर्भ में और कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और किसान भाई सभी इस जद्दोजहद में हैं कि कैसे इन खरपतवारों को नियंत्रण किया जा सके। और अभी हाल ही में मैं धार के कुछ क्षेत्रों में गया था, वहां मैंने देखा भी कि किसान सेंचुरियन से काफी प्रभावित हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, दुकानों से क्रय करके अपने क्षेत्रों में डाल रहे हैं। पर कई जिज्ञासाएं भी उन किसान भाइयों में रहती है हमेशा। वो कहीं कुछ विक्रेता उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, पर उनको रिजल्ट मिलते हैं, इससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम लोग कोई भी दवाई अगर डाल रहे हैं तो उसका हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से काम करती है और किन सावधानियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आज आपके पास ये मौका है, कृषक जगत किसान मंच से आपके पास जो भी जिज्ञासाएं हैं, आपके पास जो भी प्रश्न हैं, वो आप हमारे वक्तागणों से आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं चेतन जी को। निमिष, अगर आप देख पा रहे हो तो उन्हें आमंत्रित कर हाँ लें। ऑलरेडी है। यस जी, आप अपना परिचय देंगे, जो भी हमारे साथीगण हैं, और अपना प्रश्न कर सकते हैं। चेतन सिंह जी, आप अपना परिचय दें, कहाँ से बोल रहे हैं आप, और आप अपना प्रश्न करें। अनम्यूट कर लें चेतन जी। नेक्स्ट लेते हैं, राकेश जाट जी से लेते हैं क्वेश्चन। जी हाँ, चलिए चेतन जी, जब तक आप अनम्यूट कर लें तब तक हम राकेश जाट जी को आमंत्रित करते हैं। जी राकेश जी, अपना परिचय देकर आप प्रश्न करें। हाँ वैसे नमस्कार, मैं राकेश जाट देवास जिले की बागली तहसील से बोल रहा हूँ। जी इस बार क्या है, सोयाबीन की फसल में खरपतवार की समस्या बहुत अधिक है क्षेत्र में। जी हाँ, बिल्कुल। जो अभी अपनी इस मीटिंग में चर्चा हुई उसमें यूपीएल के जो प्रोडक्ट हैं वो इधर अवेलेबल नहीं है, तो उसका इस बार प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाया। और अभी जो सोयाबीनों में खरपतवार है सकरी पत्ती वाले, इसके लिए यदि इनकी उपलब्धता हो जाए तो जी ये मैं अ, एक अनुरोध करता हूँ कि ये यदि देवास में कहीं उपलब्ध हो या कहीं, तो काफी किसानों को हम इसे अवेलेबल करवा सकते हैं और इसका प्रैक्टिकली रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते। जी, तो आप क्या खेती करते हैं राकेश जी? जी खेती भी करता हूँ और एक एफपीओ का भी संचालन करता अच्छा हूँ अच्छा। सर। आपके माध्यम से कृषक जगत के साथ ही जुड़ा हूँ काफी समय से। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि इसकी उपयोगिता इस समय काफी है। तो हमारे साथी अभिजीत जी बताएंगे कि आप अपने मध्य प्रदेश के जो भी क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनका अगर नंबर दे दें इन्हें, तो राकेश जी अपने एफपीओ के माध्यम से भी अपने सभी किसान भाइयों को इस दवाई के बारे में बता सकें। तो यही धन्यवाद। हमारा जो सेंचुरियन जो खरपतवार नाशक है ये पूरे मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। हमारे जी मध्य प्रदेश के जो प्रमुख है वो प्रशांत वानी साहब है। उनका ठीक। नंबर लगे तो सचिन जी आप नोट कर लेना और बाद में चैट में सबको डाल दो। उनका मोबाइल नंबर है 98505 जी 98505 21918। 21318। 91918 should I post it in chat अभी? दैट वुड जी, बी ग्रेट। 21918। यस ये प्रशांत हमारे वानी कुछ साथी इसको फेसबुक पे भी देख रहे हैं कोई और ये कोई बाद में भी रिकॉर्डेड रहेगा।
तो मैं एक बार फिर से नंबर प्रशांत जी जो यहाँ के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं यूपीएल कंपनी की ओर से, उनका नंबर 9850521918। यस, सही। जी। वैसे राकेश जी, थोड़ा सा आपने अभी इस दवाई के बारे में जाना है, अगर आप थोड़ा पता करेंगे आपके तहसील स्तर पर तो निश्चित रूप से यूपीएल का वहां पर डीलर होगा, या जिला हेडक्वार्टर पे भी आपको कोई ना कोई विक्रेता यहाँ पर मिलेंगे। और दूसरे जो रिटेलर्स हैं, यूपीएल का काफी बड़ा वृहद श्रृंखला है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की, चैनल पार्टनर्स की, तो निश्चित रूप से ये उत्पाद आपको आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगा। जी। जी सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और बहुत कोई तकनीकी प्रश्न हो राकेश जी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं चेतन जी को फिर से आमंत्रित करना जी। चाहूंगा। इसके बाद एक अभी क्या है, फसलों में एक बड़ी समस्या सोयाबीन की फसलों में आ रही है जी कि इसमें जो जितने भी तरह के पेस्टिसाइड लगातार डल रहे हैं, तो उनसे रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है सभी रोग, जो बीमारी आ रही है सोयाबीन में, रोग आ रहे हैं। तो उसके लिए यूपीएल का ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो, जैसे अभी हर्बिसाइड में ये रेजिस्टेंट नहीं बनने दे रहा है, उस ये जैसे अभी आज ही का प्रोडक्ट बताया इसी प्रकार का, तो वो जानना चाहता हूँ मैं। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं मतलब बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसका उत्तर देना चाहूँगा। जी ऐसा रेजिस्टेंस डेवलपमेंट या रेजिस्टेंस ब्रेकिंग के लिए है ना, कोई भी एक दवाई सभी के लिए कभी काम नहीं करेगी। सबसे जी पहले ये रेजिस्टेंस क्यों आता है ये अपने को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको, हमें और हम सभी को इकट्ठा जब तक हम मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक ये जी रेजिस्टेंस की समस्या से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हाल फिलहाल में पिछले 5-6 सालों से जब से हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, या रूप बसंत जी जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी तो पैदाइशी यहाँ की है, तो तब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खास करके जब भी कोई खरपतवार नाशक का इस्तेमाल होता है, वो एक तो शुरू में अंडर डोसिंग में होता है, बाद में जब उसका प्रतिरोध बन जाता है, तब उसमें अलग अलग एक या दो या अधिक दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी दवाई जहाँ पे हम कोई हर एक कंपनी 1 एकड़ पे या 1 हेक्टर पे यूज बोलती है, वहां पे हमने जी बहुत बार देखा है कि किसान भाई हो या विक्रेता बंधु हो, ये थोड़ा सा अपना प्राइस या कुछ करने के वास्ते उसका 1 एकड़ की जगह 1.5 एकड़ पे, या 2 एकड़ की दवाई 3 एकड़ पे, या 1 हेक्टर की दवाई 3 एकड़ पे इस्तेमाल, ये जब से होने लगा है, तब से धीरे धीरे से वो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो चुका है। और जब तक हम इसे एज अ कम्युनिटी, मतलब आप, हम, किसान भाई, विक्रेता बंधु या कृषक जगत के माध्यम से, जब तक हम सभी लोग इसको सही मायने में कोई भी खरपतवार को इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमें जी ये रेजिस्टेंस का इशू ये बहुत सीरियस बनता जाएगा। आज के डेट में हम देखेंगे कि क्लोरीमिरोन जैसी दवाई है, जो जी शुरू में एक डिब्बी भी इस्तेमाल करोगे तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट आता था। पर आजकल हमने देखा है जहाँ पे 1 एकड़ में 1.5 डिब्बी 2 डिब्बी इस्तेमाल करने लगते हैं। इमेज़ाथाइपर जैसी जो दवाई है, जो शुरू में 1 एकड़ में जो उसका डोज है वो हम यूज करने को कहते थे, किसान भाई उसको 1 लीटर को 2-2 एकड़ में यूज करते थे, 3-3 एकड़ में यूज करते थे। 1 लीटर लिया, उसको 3 एकड़ में यूज किया। बहुत बार क्या होता है, इमेज़ाथाइपर जैसी दवाई है या और कुछ दवाई है, इनके साथ साथ अपना अपना एक सर्फेक्टेंट आता है, जो हम बहुत बार उसको साबु बोलते हैं या गोंद बोलते हैं। बहुत बार किसान भाई वो दवाई इस्तेमाल करते हैं, पर उसका गोंद को या साबु को फेंक देते, बोलते हैं इसका मेरे को क्या इस्तेमाल क्या करे, या कभी कभार वो दुकानदार से लेते नहीं, उसी को वापस आधे पैसे में ऐसे कुछ तो करते। ये काफी अलग अलग जो इसमें जो प्रैक्टिसेस है, इसके कारण क्या हुआ है, ये जो खरपतवार है ये रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है, एक ही नम्रता पूर्वक एक ही गुजारिश है कि कोई भी कंपनी का कोई भी खरपतवार नाशक जो डोज में आपको दिया गया है, आप उसी को उसी में पर, उसी परफेक्ट डोज से यूज कीजिएगा। आप थोड़ा बहुत भी उसको अगर कम ज्यादा यूज करने लगते हो, तो शुरू में तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा,
पर लॉन्गर ड्यूरेशन में 2-3 सालों में जब उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है ना, तब आपके उसके 1.5 गुना 2 गुने पैसे इतने जाते हैं कि उसके बावजूद आप खरपतवार को नियंत्रित नहीं कर पाते, और आपका पैसा तो खर्च होता ही है, उसके बाद आपका प्रोडक्टिविटी भी कम होता है। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप दिए गया प्रॉपर यूज से और प्रॉपर स्टेज पे इस्तेमाल करोगे तो ना तो रेजिस्टेंस होगा, ना तो इसका आपको रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा दिनेश ने पूछा, जो दिनेश जी ने कि रेस्टोरेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक तंत्र है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, परिशोधन का, जो कि लगातार ये देखता रहता है कि भविष्य में कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं किसानों को, और उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं। और सेंचुरियन उसका एक उदाहरण है। ये हमें जी 4-5 साल पहले से पता चलना शुरू हो गया था कि जितनी भी फॉक केमिस्ट्री है जो आप मार्केट में उपलब्ध है, चारा मार, खासतौर से सक्रिय पत्ती, उनमें प्रॉब्लम आ रही है। किसान से जब हम बात करते थे तो बोलते थे सर पहले अच्छा काम करता था, अब उतना अच्छा नहीं, और अच्छा नहीं। तो प्रति वर्ष ये थोड़ा सा समस्या बढ़ती गई। हमें ये लग गया था कि जरूर आने वाले समय में प्रतिरोधक क्षमता आने वाली है घास चारे में, और इसी के मद्देनजर हमने फिर ये सेंचुरियन मार्केट में उतारा। तो इस तरह से जितनी भी भविष्य में आ रही, वो हमें एक हमारा तंत्र है जो पता कर लेता है कि क्या होने वाला है, और उसकी तैयारी हम 10-12 साल पहले से शुरू कर देते हैं। तो जरूर हम उस प्रयास में हैं, और जरूर हम किसानों के साथ रहेंगे। जो भी इस तरह की रेस्टोरेंट आती हैं उसके लिए हम काम करते रहते हैं लगातार। बहुत बहुत दिनेश जी। धन्यवाद नागर जी, जगदाले जी। जी तो राकेश जी, आप, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज आपके एफपीओ के माध्यम से और आपके माध्यम से सभी किसानों तक ये पहुंचे कि ना जी ही केवल खरपतवार नाशक, कीटनाशक भी जो अनुशंसित मात्रा है उसी में प्रयोग होना चाहिए, जिससे भविष्य में ये संकट और ना बढ़े। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर। इसी के तहत हम अब यूपीएल के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आगे चलाएंगे, मतलब यदि इनका कभी समय मिलेगा तो जी, आगे की। जी आपको कोई मदद चाहिए हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपको यहाँ इंदौर ऑफिस से प्रशांत जी से या यूपीएल की टीम से कोऑर्डिनेट करा देंगे। जी जी जी, एफपीओ के साथ जुड़ के यूपीएल के साथ काम करेंगे, फिर इतनी अच्छी रिसर्च हो रही है बढ़िया किसानों के लिए, तो यही है मतलब सर। जी, चलिए, धन्यवाद राकेश जी। अब मैं अगले चेतन जी को आमंत्रित करता हूँ, अगर वो सुन पा रहे हैं, नहीं तो सुशील पाटीदार जी आज। जी सुशील जी। नमस्ते जी सर, सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर मध्य प्रदेश से। जी नमस्ते। सभी को नमस्ते जी सुशील जी, जी। कैसी फसल है अभी आपकी? जी सर, हमने सोयाबीन लगाया है और हाँ, प्याज भी लगा है खरीफ का। जी। सेंचुरियन का इस्तेमाल प्याज में किया जा सकता है क्या? ओके। क्योंकि प्याज में मोथा घास की समस्या अधिक आती है, क्योंकि बरसात में पानी रहता है और उसका प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो मोथा घास की समस्या थोड़ी ज्यादा रहती है किसानों को। ये मोथा घास की समस्या आपको सोयाबीन में भी थी क्या? तो सोयाबीन में है, लेकिन सोयाबीन में क्या होता है, 1 महीने बाद में जो पौधे खरपतवार के होते हैं, मोथा के होते हैं, उनको प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो वो गल जाते हैं। ओके। लेकिन प्याज और जो ऊटी लहसुन हमारे यहाँ लगाते हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में लगना चालू हो जाती है। जी जी जी, इनमें मोथा घास की समस्या ज्यादा आती है। जी। सुशील जी, ये जो अपना सेंचुरियन है, ये मोथा घास पे और इन पे असर तो करेगा, पर ये जो सोयाबीन के अलावा हमें हम प्याज या किसी और क्रॉप में अभी इसका हम प्रयोग उचित नहीं समझते। इसका जो लेबल क्लेम है ये सिर्फ सोयाबीन के ऊपर है, और बाकी आपका जो नाम नंबर है ये तो हमें सचिन जी से मिल ही जाएगा। हम आपकी तरफ एक आध डेमो भी लगा देंगे ताकि आपको भी उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। जी सर, धन्यवाद। जी। इसमें मैं भी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जगदाले जी। हाँ। सुशील जी, जब तक इसके ट्रायल्स नहीं हो जाते हैं और वैज्ञानिक अनुशंसा नहीं हो जाती है किसी भी दूसरी फसल के ऊपर कि जी इसका नियंत्रण प्याज की फसल में कितनी मात्रा में मिलेगा
और किस स्टेज पे डालने पे मिलेगा, उस समय मॉइस्चर होगा नहीं होगा। इसलिए हमारी तरफ से, और मैं समझता हूँ यूपीएल के सभी पदाधिकारियों की तरफ से ये अनुशंसा की जाती है कि केवल वैज्ञानिक अनुशंसा का ही पालन करें। आप अपना इस तरह का प्रयोग ना करें जिससे आपकी फसल को फसल के साथ आपको भी कोई आर्थिक नुकसान ना हो पाए। जी जी सर, वो इसलिए मैंने निर्देशित किया है कि सोयाबीन के अलावा भी खरीफ में हमारे यहाँ 2 फसलें और लगाई जाती है, और मंदसौर जिले में ऊटी लहसुन बहुत पैदा होता है, तो जी बड़ी मात्रा में लगाया एक्सपोर्ट जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का ऊटी लहसुन सबसे जी, महंगा तो होता है। उसमें तो भी यदि इनके ट्रायल्स लगे और इन पर शोध हो तो किसानों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो तो मैं अभी मैं गुजारिश करूंगा कि अभिजीत जी और रूप बसंत जी, आप हमारे सुशील जी मंदसौर के हैं, इनका प्लॉट अगर आप कभी वो लहसुन के लिए कोई प्रयोग करते हैं, ट्रायल लेते हैं, तो बिल्कुल सुशील जी भी संभवतः आपको पूरा सहयोग देंगे। आप इनका भी ट्रायल लगा सकते हैं इस खरपतवार को नष्ट करवाने के लिए। तो जी सुशील जी, हालांकि विषय सोयाबीन का था, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण का, लेकिन आपने एक समस्या पूछी। तो हाल ही में अज्जा के नाम से हमारा एक खरपतवारनाशी आया है। पिछले ही साल हमने उसको मार्केट में दिया है, तो उसको आप एक बार जानकारी लें और उसका इस्तेमाल करें। वो जो उत्पाद है वो आपका कांदे के लिए या आपका प्याज के लिए एकदम सटीक उत्पाद है वो। अज्जा नाम है उसका। ठीक है सर, अच्छा धन्यवाद नाम सर। है। और ये खासकर सिर्फ ओनियन के लिए ही हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है, जो सारे ओनियन के में आने वाले सारे खरपतवार को ये अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। ठीक है, ठीक है। ओके। मैं नाम लिखे देता हूँ अज्जा, आप थोड़ा सा पता करके उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी जी, नोट कर लिया है मैंने। जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अभय जाट। जी अभय जी, अनम्यूट कर लें आप। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी बोल रहे हैं। हाँ, आ रही है। सर जी, मेरा यह सवाल था कि ये जो अपने सेंचुरी, इसको सर इमामेक्टिन और लेम्डासाइलोथ्रिन जो कीटनाशक है उसके साथ यूज कर सकते हैं क्या? ज्यादा तरीके से हम यही कहेंगे कि आप इसको किसी और खरपतवार नाशक या कीटनाशक के साथ इस्तेमाल ना करें। ये डिम केमिस्ट्री है। ये आपको अगर इसका अच्छा प्रभावी नियंत्रण चाहिए तो जितना आप इसको अकेले करोगे उतना वो आप सक्रिय पत्ती के खरपतवारों को अच्छे तरीके से अच्छा अच्छा। जी तो आप अभय जी, आप रिकमेंड कहाँ कर से रहे हैं? हैं? मैं रूपाला से हूँ सर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, खरगोन से हैं। ठीक। जी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से इंदौर से 50 किलोमीटर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बात है। वही चलिए ठीक, 5। धन्यवाद अभय जी। जी जी सर। मैं रूप बसंत जी से और अभिजीत से कुछ प्रश्न हमारे पास फेसबुक मैसेज से, मैसेंजर से भी मिले हैं। तो 2-3 प्रश्न मैं आपसे चाहूंगा कि उनका आप संतोषजनक जवाब दें। खरपतवार उपयोग के बाद भी यदि नष्ट नहीं होता है तो क्या इसका डबल प्रयोग कर सकते हैं? सेंचुरियन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सब। अमूमन, हाँ, आप ले लो, रूप आप ले लो। अमूमन ऐसा है, जितने भी हमने ट्रायल किए हैं या किसान भाइयों से जो हमारे अनुभव हैं, उसमें ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि दोबारा से उसकी आवश्यकता पड़े। तो अभी इसके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कभी भी इसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। काफी प्रभावी नियंत्रण होता है और लंबे समय तक नियंत्रण मिलता है। जी यूजुअली धूप जी, ऐसा होता है कि किसान ने एक स्प्रे ऑलरेडी किया हुआ है और वो प्रोडक्टिव इफेक्टिव नहीं निकला वो प्रोडक्ट, तो उसके कितने अंतराल बाद सेंचुरियन का यूज कर लेना चाहिए किसान को? ये अच्छा इनका पूछने का मतलब अच्छा है जो अच्छा अच्छा मैं अच्छा। तो कोई प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो लगभग हमें 10 से 15 दिन लगते हैं समझने के लिए कि पूरी तरह से नियंत्रण हुआ है कि नहीं। जब आपको लग जाए कि पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हुआ, तो 10 से 15 दिन बाद आप सेंचुरियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, सेंचुरियन सिर्फ सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण देता है। सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण देता है, और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके खरपतवार है उनका जो स्टेज है वो 3 से 5 पन्नों तक जब रहेगा तब उसका बहुत अच्छा प्रभावी नियंत्रण होता है। ये अगर थोड़ा खरपतवार थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसका नियंत्रण थोड़ा मुश्किल होता है।
तो कोई अगर पहले आपने उत्पाद यूज किया है और उसके 8-10 दिनों के बाद आपको अगर सेंचुरियन का यूज करना है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप आपका जो सक्रिय पत्ती है उनका हाइट या उनकी आयु देख लो और उस हिसाब से आप सेंचुरियन का इस्तेमाल करो। तो अगले यही भी प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था कि सोयाबीन में चौड़ी पत्ती का खरपतवार इस स्टेज पे क्या नष्ट कर सकते हैं? 3 से 5 पत्ती पर कोई दवाई उसके लिए आप रिकमेंड करना चाहें? चौड़ी पत्ती के लिए यूपीएल का बहुत ही एक विश्वासपूर्ण उत्पाद मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम है आयरिस, जो हम शुरू के स्लाइड में भी हमने आपको दिखाया था। जो आप सोयाबीन के 15 बुआई के बाद 15 से 25 दिनों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आप चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को अच्छे तरीके से नियंत्रित कर पाते हो। जी, इसका डोज और समय सीमा जरूर बता दें। डोज इसका है 400 मिली प्रति एकड़ एंड समय है इसका बुआई के बाद 15 से 25 दिन। 15 से 25 दिन। अगर 25 दिन से ज्यादा फसल नहीं हुई हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें खासतौर से ये ध्यान रखें, अभी हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश में बोखना बोखनी की बहुत ज्यादा समस्या है। और बोखना बोखनी ऐसे खरपतवार हैं जिनके पौधों में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा करके रखते हैं। तो यदि आप विलंब से छिड़काव करेंगे तो इन पौधों की पत्तियां तो जल जाती हैं, लेकिन तना सुरक्षित रहता है और फिर से बढ़ना शुरू करता है। तो जैसा कि मेरे साथी अभिजीत ने बताया कि आप इसको बहुत विलंब ना करें, 2 से 3 पत्ती पे छिड़काव करें, इससे विलंब ना करें। यदि सही समय पे छिड़काव किया तो आपको पूरी तरह से संपूर्ण नियंत्रण जो है सभी खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का भी मिल जाएगा आयरिस में। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यही प्रश्न इन्होंने किया है मैसेंजर पर कि हर साल नए नए खरपतवार नाशक मार्केट में आ रहे हैं, परंतु उनसे खरपतवार नष्ट होना बंद हो गए हैं। इसके लिए किसान को क्या उचित उपाय करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि जो किसान भाई शायद बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, वो फेसबुक कृषक जगत के फेसबुक लाइव पर जाकर ये शुरू से सुन सकते हैं। इसका काफी विस्तार से चर्चा हुई है। रूप बसंत जी ने और अभिजीत जगदाले जी ने यहाँ पर इसको काफी विस्तार से बताया है कि उसकी उचित मात्रा में ही खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो रेजिस्टेंस ना आ पाए। एक बार फिर से बता दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है खास तौर से खरपतवार नाशी दवाइयों के लिए। ओके, सो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूपीएल जो है बहुत ही गुणवत्ता के उत्पाद बनाती है और कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करती क्वालिटी में। ये आप अनुभव भी किए होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप जो अनुशंसा है किसी खरपतवार नाशी की कि आप 2 पत्ती 3 पत्ती भी डालें, उससे आप किसी कारण से या तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में अवेयरनेस ना हो, या लगातार बारिश की वजह से वो टाइम निकल गया हो, तब जाके थोड़ा सा आपको कमजोर रिजल्ट मिलता है, कम रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब जैसे आयरिस का यदि मैं उदाहरण दूं, तो आयरिस आज भी वैसे ही काम करता है जैसे ये लॉन्चिंग के टाइम पे करता था। कुछ अनुभव किसानों के ऐसे होते हैं कि किसी ने डिले किया किसी कारण से, तो थोड़ा रिजल्ट में फर्क आ सकता है। मैं यूपीएल कंपनी का प्रतिनिधि हूं, इसलिए यूपीएल की बात करता हूं कि आयरिस वैसा ही काम कर रहा है जैसा ये पहले करता था। इसमें अभी तक किसी तरह का हमें रेसिस्टेंस या ऐसा कोई अनुभव नहीं मिला है। यदि ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां पे आप सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, आपको समय नहीं मिल पाया सही समय पे छिड़काव करने का, तो थोड़ी सी बड़ी हुई अवस्था में भी सेंचुरियन बहुत ही प्रभावी काम करता है। और यदि आपकी फसल में सक्रिय पत्ती सांबा हो गया या चिटचिटा हो गया या टोली बट्टा हो गया, यदि 5 से 6 पत्ती के भी हैं, तो भी आप उसका इस्तेमाल सेंचुरियन का करके पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसी से संबंधित एक और प्रश्न आया है हमारे पास कि खरपतवार नाशक से सोयाबीन में जो बढ़वार रुक जाती है, उसका उत्पादन पर क्या असर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न था। शायद ये प्रश्न नहीं पूछा जाता तो भी मैं इसका उत्तर देता आपको सचिन जी। जो शुरू में आयरिस से और इससे जो जो एक तरह की बर्निंग होती है, उसको किसान शुरू में बहुत ज्यादा सीरियस लिया था और थोड़ा सा एक तरह का एक संकोच भी था कि इसका इस्तेमाल किया जाए या नहीं।
लेकिन बहुत से किसान अभी ये समझ चुके हैं कि ये एक टेम्पररी जर्क रहता है फसल को। इसके बाद में यदि आप जहां पे इस्तेमाल आयरिस नहीं हुआ है और जहां पे हुआ है, दोनों का बराबर हिस्सा लेके आप यदि उसका उत्पादन देखें, उपज देखें, तो समान उपज मिलेगी और बेहतर उपज मिलेगी, क्योंकि बहुत ही प्रभावी खरपतवार नियंत्रण होता है। इस तरह के प्रयोग हम पूरा करने के बाद में जब हमें एक भरोसा आ जाता है कि किसान को किसी तरह का उत्पादन में कमी नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा, तभी जाके कोई भी उत्पाद जो हम मार्केट में डालते हैं। और हमारा तो पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, हमने ट्रायल किए हैं, काफी डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। तो जो बर्निंग आती है इनिशियली, वो आप जाके आखिर में देखेंगे तो उत्पादन पे उसका किसी तरह का कुप्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन कम नहीं होता है, हमारा जो अनुभव है। धन्यवाद इसे अंकुर। कई किसान भाई अपनी भाषा में झटका भी बोलते हैं। जी जी, मैंने शायद वही इस्तेमाल झटका किया आता है। है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान भाई पिछले 20-25 सालों से खरपतवार नाशकों का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि 8-10 दिन बाद ये ग्रीनरी वापस फिर से आती है। लेकिन जो एक प्रश्न इनका था कि उत्पादन पे तो कोई खास इसका असर नहीं पड़ता है। उत्पादन पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एक थोड़ा सा अगर हम उत्पादन के बारे में इसको अगर उस तरीके से अगर इसको हम लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इसको हम झटका भी नहीं बोलेंगे। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा मॉर्फिंग हम बोलते हैं इसको, या ब्रोंजिंग बोलते हैं। ब्रोंजिंग के क्या होता है कि जो भी आपके शुरू के जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर एक तो छोटे छोटे दाग आते हैं, और 6 से 7 दिनों में उसके कारण क्या होता है, जो आपकी लेटरल ब्रांचिंग होती है वो ज्यादा ब्रांचेस निकल आते हैं, और जितने भी सोयाबीन के फूल और जो सोयाबीन की जो फल लगते हैं वो लेटरल ब्रांचेस में लगते हैं। तो जहां पे भी आप आयरिस का इस्तेमाल करोगे, भले आपको शुरू में थोड़ा सा मॉर्फिंग या ब्रॉन्जिंग इफेक्ट देखेगा, पर लेटर ऑन, जैसे रूप ने बताया आपको, अगर आप आयरिस इस्तेमाल किया हुआ 1 एकड़ और आयरिस इस्तेमाल ना किया हुआ 1 एकड़ का, अगर आप जो यील्ड आउटपुट है इसका आप नापोगे या उसको तोलोगे, तो आयरिस यूज किए हुए जो खेत रहेगा, 1 एकड़ रहेगा, उसमें 100% आपको 100% हमारा ये अनुभव है कि उसका उत्पादन ना किया हुआ आयरिस से थोड़ा ज्यादा ही निकल के आता है। ये आयरिस का स्ट्रेंथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे साथी प्रश्न में आ रहा हूँ करण जी के पास, उनका प्रश्न लेने, काफी देर से रेज हैंड किए हुए हैं वो जूम पे। एक प्रश्न ये भी अच्छा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की कोई विधि बताएं खरपतवार नियंत्रण। यांत्रिक क्रियाएं तो लोगों को पता ही है कि डोरा चलाते हैं इस समय, अगर मौसम खुला मिल जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है क्या खरपतवार नाशकों? सोयाबीन में तो नहीं, लेकिन कुछ दूसरे जो खरपतवार हैं उनके लिए बायोलॉजिकल, जैसे जो जलकुंभी है उसके लिए कुछ बायोलॉजिकल्स हैं उस तरह के। लेकिन मैं व्यावहारिक तौर पे कहूँ तो दुर्भाग्य से अभी कोई भी बायोलॉजिकल खरपतवार नाशी उपलब्ध नहीं है। ना तो कमर्शलाइज, ना ही मैं रिसर्च में कुछ ऐसा देख पाता हूँ। इवन हमारे जो साथी हैं दूसरे देशों में, ब्राजील में हैं, यूएस में हैं और यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वहां भी काम चल रहा है, लेकिन कहीं भी अभी तक, इवन दूसरी कंपनीज में भी कहीं तक इस दिशा में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन प्रयास जरूर है सभी के कि किसी तरह का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हम डेवलप कर सकें। बट आज की बात करूं तो अभी नियर फ्यूचर में या आने वाले कुछ सालों में भी ये संभव नहीं है। कुछ ही पिछले हफ्ते के ही अंक में, कृषक जगत के अंक में, हमने एक खबर छापी थी, जो ICR भारत की कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर की खबर थी कि उन्होंने किसी पावर प्लांट पे जलकुंभी को नियंत्रित किया, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल से किया। तो निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक गण इस पर रिसर्च कर ही रहे होंगे और जल्दी ही ये चीज आपको उपलब्ध हो सकेगी। एक हमारे महाराष्ट्र के हैं साथी, जिन्होंने पूछा है कि लुनकी खरपतवार, अब इसका गांव की भाषा में क्षेत्रीय नाम बताया है इन्होंने कि लुनकी खरपतवार जमीन के से सटा रहता है, प्याज में ज्यादा देखने को मिलता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर आप लुनकी समझ पा रहे हो
जगदाले जी, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं इस खरपतवार के बारे में? नहीं, लुंकी के लिए मुझे रूप का ही थोड़ा मदद लेना पड़ेगा उसमें। अच्छा, तो ये साथी हमारे साथ अभी इस पे जूम मीटिंग पे नहीं जुड़े हैं। अगर अभी भी आप जुड़ जाएं तो हम आपका ये प्रश्न ले सकते हैं ताकि आप हमें समझा सकें, क्योंकि मैंने देखा है कि हर 50-100 किलोमीटर पर खरपतवारों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि जगदाले जी मध्य प्रदेश के ही हैं तो यहाँ की टर्मिनोलॉजी से अच्छे से वाकिफ हैं, और रूप बसंत जी का भी अनुभव काफी लंबा दिखता है, तो निश्चित रूप से आप भी पहचानते होंगे। बाकी इनका ये पूछना था कि छोटी अवस्था में ऑक्सीफ्लोफेन से चला जाता है और सोयाबीन में कैसे कंट्रोल करें। ये प्याज में बता रहे हैं कि प्याज में छोटी अवस्था में ऑक्सीफ्लोफेन दवाई से चला जाता है, और सोयाबीन में कैसे कंट्रोल करें। तो मैं दुर्भाग्य से मैं इसको जो लोकल नाम है इसको समझ नहीं पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा, और यदि एक ऐसा चैनल उपलब्ध है जहां पे मैं उत्तर दे सकूं बाद में मेरे किसी महाराष्ट्रियन मित्र से बात करके कि लुनकी का क्या कौन सा वीड है, तो मैं जरूर उत्तर दूंगा। मेरे ख्याल से ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो मैं एक साइंटिफिक थ्योरी की बात करूं तो ऑक्सीफ्लोरोफेन और जो हमारा आयरिस में जो कंटेंट है वो एक ही क्लास के हैं। यदि उस अवस्था पे ये प्याज में नियंत्रित हो रहा है, उसी अवस्था पे यदि ये सोयाबीन में यदि आयरिस का इस्तेमाल हो, तो मुझे जो लग रहा है थ्योरी से कि ये नियंत्रित होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि मुझे उसका फोटो मिल जाए या मैं बाद में उत्तर दे सकूं तो अवश्य मैं इसका उत्तर दूंगा। जी, धन्यवाद। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपकी खरपतवार नाशकों के बारे में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कृषक जगत के फेसबुक लाइव पर जाकर इसी जो वेबिनार चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग आपको सदैव उपलब्ध रहेगी। आप उसमें भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं प्रश्न, और मैं सभी रूप बसंत जी से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में तो उसका जरूर आप उत्तर दे दें। जरूर, तो मुझे साथियों, एक जरूर। प्रश्न और मैं ले रहा हूँ करण जी, आपके पास आ रहा हूं मैं 5 मिनट 2 मिनट में। और ज्यादा बारिश से डोरे नहीं चले, खरपतवार की बढ़वार ज्यादा हो गई है, रासायनिक नियंत्रण बताएं। मतलब इनका ये कहना है कि 35 दिन की फसल है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार अब कैसे खत्म करें। अब तो ये डोरा ही एक उपाय हो सकता है, हैंड बीडिंग करके। यदि यदि सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो मैं बिना किसी झिझक के सेंचुरियन को मैं रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन जैसा कि अभी कोई उपाय नहीं है, मैं बहुत ही मजबूती से तो नहीं कहूंगा कि आयरस इस्तेमाल करें, लेकिन अ, आपको आपको कंट्रोल मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आयरस की क्षमता है। तो आयरस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उतना नियंत्रण नहीं मिलता बहुत बड़े खरपतवार पे जितना ये कर सकता है। तो यही मेरा उत्तर होगा। बहुत बहुत। अच्छा, एक प्रश्न और है, वो भी वैसे सिमिलर प्रश्न है पर थोड़ी सी उसमें नवीनता ये है कि इनका यही कहना है कि पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशकों का हर तरीके से प्रयोग कर लिया है, 2 साल से इनका रिजल्ट नाम मात्र मिल रहा है, ऐसा क्यों हो? तो मैं आयरिस और लगाम के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि ये खरपतवार नाशी इस्तेमाल हुए हैं तो मैं शायद किसी प्रकार का उत्तर देने की स्थिति में हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन से इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मैं इन 2 उत्पादों की बात करता हूँ कि जब हमने लॉन्च किए थे तब से लेके अभी तक ये वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे ये करते थे और जैसी जितनी इनसे उम्मीद थी। तो अभी किसी तरह का रिजल्ट में कमी किसी तरह की नहीं हुई है, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। चलिए, जी। तो अब हमारे साथ हम ले लेते हैं करण पटेल जी, आप अपना प्रश्न करें। या विनोद सिंह चौहान जी आप आ जाएं। करण पटेल जी अभी, हाँ करण जी हैं आप, अनम्यूट कर लें और नमस्ते। अपना प्रश्न करें। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी जी। नमस्ते, अपना परिचय भी दे दीजिए पहले। करण पटेल, जिला हरदा। जी करण जी। सर, सोयाबीन में फूल और फली के समय ये सेंचुरियन डाल सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा अलग से जवाब देना चाहूंगा। सेंचुरियन 6-7 पत्ती तक डाल सकते हैं, और फूल और फली की अवस्था मतलब आपके पौधे पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यदि खरपतवार नियंत्रण की पूरी परिभाषा देखें
तो कुछ ऐसा है कि हमें पौधे को स्वस्थ बनाए रखना है जब तक कि वो अपनी बढ़वार दशा में रहे। और यदि फूल और फल ऑलरेडी शुरू हो गए हैं तो खरपतवार को जितना नुकसान करना था वो उतना कर चुका है। फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो इस अवस्था में नुकसान कुछ नहीं होता है, मतलब सोयाबीन को नुकसान नहीं होगा। सर और प्रश्न था मेरा, हमारे यहाँ हरदा जिले में मूंग का मतलब गर्मी में बेल्ट बढ़ा है। जी जी तो हमारे यहाँ पेंडा मैथिली हिमाचल हेबर मतलब बेलर 32 नाम से चलती है, जो प्री जी इमरजेंसी है। जी जी स्वाइंग के बाद उसको डालते हैं। जी जी तो गर्मी में देखा गया सर, सेंचुरी और जो भी प्रोडक्ट आते हैं सकरी पत्ती के, जी जी तो वो जो चाहिए रिजल्ट सर, जैसे मूंग जब उग जाती है वो 10-15 दिन में सावरी चिनारी निकलती है हमारे एरिया में। जी जी तो जो चाहिए सर, जो रिजल्ट नहीं आता, सोयाबीन में रिजल्ट आता है सेंचुरियन का और गर्मी में नहीं आ रहा सर। जी जी। तो जनरली इस तरह का हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं एक थोड़ा रिसर्च के एंगल में आपको बात करूंगा कि जब कोई भी टेम्परेचर जब एक्सट्रीम पे जाता है, बहुत ज्यादा 40 डिग्री के आसपास या वैसा बहुत ज्यादा गर्म होता है, तब यदि आप स्प्रे करेंगे तो किसी भी तरह का उत्पाद रहे प्लांट प्रोटेक्शन का, उसका थोड़ा एफिकेसी कम आता है। उसमें क्या करना हमें कि थोड़ा इवनिंग में, शाम के टाइम जब टेम्परेचर कम रहे तब इस्तेमाल करना है या सुबह करना है, तब आपको ये अंतर नहीं आएगा। दूसरा, नमी भी, जब गर्मी का मौसम रहता है तो नमी भी प्रॉपर होना चाहिए खेत में। यदि नमी कम है तो उसका भी असर दिखता है। यही एक फर्क रहता है आपका जब आप मूंग लगाते हो या सोयाबीन लगाते हो, इन दोनों फसलों में। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी हरदा से जुड़ने के लिए। अब विनोद चौहान जी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न लेता हूं, फिर हम आते हैं कृषि ज्ञान प्रतियोगिता पर। जी विनोद जी। जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ विनोद। हाँ बिल्कुल विनोद जी, आ रही है। जी आप अपना परिचय जी दें और प्रश्न जी करें। जी भाई साहब, मैं खरगोन जिले के बमनाला ग्राम से हूँ और जी सोयाबीन मेरे यहाँ भी लगी हुई है। और सक्रिय पत्ती वाले अब सोयाबीन खूब ज्यादा उसमें आ चुके हैं। 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने की फसल पूरी हो गई, 25 जून से 25 जुलाई आज हो गई। जी जी और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ड्रोन तकनीकी से आप जो सेंचुरियन बता रहे हैं, जी जी ड्रोन के माध्यम से डलवाना चाह रहा हूँ। तो इसकी दवाई का उपयोग कितना लिया जाएगा? ये अच्छा हुआ आपने इस खरपतवार नाशक वेबिनार में ड्रोन सब्जेक्ट छूट गया था। जी तो हमारे अभी अतिथि वक्ताओं से मैं चाहूंगा कि वो आपको आगाह करें ड्रोन के बारे में। खरपतवार नाशक का उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी अभिजीत। या फिलहाल क्या है, जो ड्रोन का इस्तेमाल दर बदर बढ़ रहा है हर साल। इसको हम इस्तेमाल के लिए अलग अलग उसके रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस आ रहे हैं। सरकार जी भी इसको थोड़ा सा बूस्ट कर रही है। पर आज के डेट में भी अभी तक हमें ड्रोन के इस्तेमाल से खरपतवार नाशकों का परमिशन अभी तक अपने को मिला है नहीं। जी ड्रोन के वजह से उसका जो ड्रिफ्ट होता है, जो उसकी जो हवा जितनी जोर से वो नीचे फेंकता है, उसके जी कारण जो ये खरपतवार की जो दवाई है वो जी अगल बगल में जाती है, थोड़ा आउट ऑफ द जो मेन क्रॉप है वहां से बाहर सो जाके भी ये इसका प्रभाव होता है। तो जी ड्रोन के इस्तेमाल से अभी तक इसका गाइडेंस या उसका परमिशन अभी मिला है नहीं। तो इसलिए जी हम अपनी तरफ से तो इसको ड्रोन से इस्तेमाल करने के लिए तो सिफारिश या गुजारिश नहीं करेंगे। जी। तो वो फिर तो पंप से ही? जी जी, जी पंप जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से मुझे एक विषय याद आया यहाँ पे, यदि जी सचिन जी समय यदि हो जी तो। बिल्कुल। मैं ज्यादातर देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी बहुत सारा एरिया कवर करना है, इसको देखते हुए किसान जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो ट्रैक्टर में लगा के और बहुत तेजी से जो है गन से इस्तेमाल करते हैं। अ, चाहे थोड़ा सा खर्चा ज्यादा कर लें आप, या थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, ओए तो लेकिन गिरदो बेटे गिरदो चलो। कट नोजल से ही आप स्प्रे करें। हमने जी इस साल भी ऐसा रिसर्च किया है कि आधे एकड़ में हमने अपनी दवा लगाई और आधा एकड़ किसान को उनकी मर्जी से करने दिया, और किसान ने जी खुद देखा कि रिजल्ट में कितना फर्क आता है। जब हम ट्रैक्टर वाली मशीन से या पावर मशीन से स्प्रे करते हैं तो आप चाहते हैं कि बहुत दूर तक स्प्रे चला जाए, 6-7 फीट दूर तक चला जाए।
और पानी की बूंद को 6 फीट दूर तक ट्रेवल करने में उसको बड़ा होना है। और यदि पानी का बूंद बड़ा होगा तो पत्ती पे लग के नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलता। और ज्यादातर अभी जो आप ज्यादातर किसान कह रहे हैं कि अभी ठीक से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमने उपकरण वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं जो पहले बहुत ही प्रिसाइज और अच्छे होते थे। हालांकि टाइम लगता था, लेकिन हाथ वाले पंप से बराबर स्प्रे होता था। दूसरा, हम थोड़ा सा किसान खुद नहीं जाता, और अब कॉन्ट्रैक्ट के तरह का हो गया है स्प्रे की। कोई एक आदमी जो है जल्दी जल्दी से उसको करके जाना है और उसे अपने 5 पंप खाली करना है 1 एकड़ में जैसे भी हो सके। मैंने खुद देखा है कि किस तरह से स्प्रे होता है। तो प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए आपसे यही एक विनती रहेगी कि आप थोड़ा समय लग जाए, कोई बात नहीं। आप जो कट नोजल जो पंखे की तरफ फेंकता है दवा, उसका ही इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित करें कि पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव हो, कहीं छूटे नहीं और कहीं दवा जरूरत से ज्यादा भी नहीं गिरे। जी हाँ सर, जी बहुत ये अच्छी जानकारी बहुत बताई। इम्पोर्टेंट टिप दी आपने कि फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। रूप जी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी 5 टिप्स और दे दें किसानों को, जो आपने अपने तजुर्बे में देखा होगा कि किसान भाई क्या गलतियां करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो किसान लोगों को एक संदेश जाए। और आज हमारे साथ जो भी किसान जुड़े हैं, ये एक फार्मिंग के लीडिंग कम्युनिटी हैं, जो काफी जागरूक किसान हैं। जैसे आपने देखा कि एफपीओज वगैरह भी हैं, तो इसका असर कई किसानों पर होता है। ये विनोद चौहान जी हमारे पिछले वेबिनार में, जो मैकरीना का वेबिनार हुआ था, उन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब भी दिया था, इनाम भी जीता है मैकरीना का। तो विनोद चौहान जी चूंकि कृषि विभाग में रहे हैं, जितना मैं इनको जानता हूँ, तो इनके माध्यम से काफी विस्तार होगा। तो ऐसी कुछ 5-7 आप टिप्स दें जो किसान भाई आपने देखा होगा कि अक्सर वो गलतियां करते हैं, जो खरपतवार नाशकों में नहीं करना चाहिए। जरूर। मुझे खुशी होगी क्योंकि हम एज ए जिम्मेदार कंपनी के रूप में हम ये जरूर देखते हैं कि किसान यदि कोई पैसा खर्च करता है तो उसका उसका परिणाम और उसके अच्छे परिणाम उसको मिले। और बुरा लगता है जब हम देखते हैं किसी छोटी सी गलती की वजह से उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते जितना एक अपेक्षा रहती है किसान को। तो सबसे पहले जरूरी है कि सही उत्पाद चुने। हर एक किसान के खेत में खरपतवार अलग अलग हो सकता है, परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। तो आप देखें कि पहले चुनें कि सही खरपतवारनाशी कौन सा आपके खेत के लिए उपयुक्त होगा। यदि आपका घास बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स सेंचुरियन बहुत ही स्ट्रांग एक खरपतवारनाशी है, ऐसे ऐसे उत्पाद का चयन करें। दूसरा, सबसे बड़ी जो गलती होती है सचिन जी और जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं कि मैं दवा मार्केट से कल लाऊंगा, कल कुछ हो गया परसों लाऊंगा, ऐसे ऐसे करके 8-10 दिन निकल जाते हैं और जो उसकी उपयुक्त दशा है खरपतवार की वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। किसान उतना ही खर्चा करता है लेकिन उतना प्रभावी उसको नियंत्रण नहीं मिल पाता जितना 8 दिन पहले छिड़काव से मिला होता। तो ये एक बहुत ही कॉमन गलती मैं देखता हूँ। तीसरी, जब हम छिड़काव करें तो जल्दी से समय बचा लें, बहुत जल्दी स्प्रे हो जाए, ऐसा ना सोच के आप सही उपकरण का इस्तेमाल करें। नोजल, कट नोजल या फ्लैट फैन फ्लैट जेट नोजल इस्तेमाल करें। पहले मध्य प्रदेश में बूम रॉड का काफी प्रचलन था, अभी वो कम हो गया है दुर्भाग्य से। उससे एकदम समान रूप से एक समान स्प्रे होता था। तो सही उपकरण और सही नोजल का इस्तेमाल करें। दूसरा, जहां तक हो सके आपकी निगरानी में हो। मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं कि कोई बड़ा किसान रहता है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर को देके चला जाता है और निगरानी में थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। उसका भी परिणाम देखने को हमें मिलता है कि प्रॉपर जो है नियंत्रण नहीं मिला। तो इन 4-5 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही प्रभावी नियंत्रण आपको मिलेगा। अ, अच्छा स्प्रे नहीं करने का एक नुकसान और भी है, जो कि दोहरा नुकसान मैं इसको कहूंगा, कि जब आप स्विंग करके या ऐसे झाड़ू के जैसे जब आप स्प्रे करते हैं तो उसमें जो आप जहां चलते हैं जिस लाइन में, उसमें 50% ही, उस 50% एरिया में आधा ही जो है केमिकल गिरता है और साइड में दुगना गिर जाता है। क्योंकि आप स्विंग करते हैं, सामने से बहुत तेज जाते हैं और बाजू में बहुत ज्यादा दवा गिरती है और सामने कम। तो अब जब आप रिजल्ट देखोगे तो जो बाजू की जगह है उसमें सोयाबीन को ज्यादा नुकसान होगा, फाइटो आएगा, और जहां दवा कम गिरी है वहां पे आपको कुछ घास चारे निकल आते हैं। तो ये दोहरा नुकसान है। इसलिए मैं विनती करूंगा कि आप कट नोजल का इस्तेमाल करें। यदि आप बूम रॉड स्प्रे कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है।
तो ये 4-5 चीजें हैं जिससे आप संतोषजनक परिणाम ले सकते हैं इन उत्पादों से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप किसान भाइयों को सुरक्षा उपाय भी बताएं। कई बार मैंने भी देखा है खेतों में कि किसान बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के ये जो सर्फेक्टेंट का घोल बनाते हैं और बाकी जो औपक्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो भी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, उसमें बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा आपके रूप सो मैं क्षमा चाहूंगा, शायद हमें ये टॉपिक सबसे पहले लेना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले आप और हम हैं तो सब कुछ है। इसलिए जान हमारी है तो सुरक्षा, जहान, जान है तो जहान है। जान है तो जहान। सही कहा आपने। तो मैं ये विनती करूंगा सभी किसान भाइयों से कि बहुत जहरीले नहीं होते, लेकिन है तो जहर ही। थोड़ा थोड़ा सा यदि आप लगातार लेते जाएं तो बहुत लंबे समय में जाके आपको नुकसान हो सकता है। कभी कभी ऐसी भी गलती हो जाती है कि कहीं आंख में उछट के चला गया कोई, या अंदर चला गया, या लापरवाही से कहीं आपने कंज्यूम कर लिया, तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहले आपकी सुरक्षा है तो आप पूरा मास्क पहने, सर को ढकें, हाथ में ग्लोव्स लगाएं जब भी आप घोल बना रहे हैं या छिड़काव कर रहे हैं, नीचे पूरा जूता पहने और पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए आपका कपड़ों से, जिससे वो केमिकल और वो घोल आपके शरीर को या आपकी त्वचा को ना लगे। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है कि जब आप इस पे कर चुके हों तो आपको जो भी आपने इस्तेमाल किए हैं वो आप पहले एक तरफ रख दें, उनको साफ कर लें, फिर लास्ट अंत में आप स्नान करें अच्छे से साबुन से, तभी कोई चीज खाएं पिएं। एक सामान्य सी एक प्रवृत्ति देखी जाती है कि कुछ व्यसन की आदत रहती है, स्प्रे करते करते थोड़ा सा बीड़ी या सिगरेट पी लिया, या खैनी खा लिया, या गुटखा खा लिया, तो जो हाथ में जो केमिकल आपका रहता है वो भी कहीं ना कहीं शरीर में जाके आपको थोड़ा ही सही नुकसान तो करता ही है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। हमें व्यवसाय तो करना ही, लेकिन बिना आपकी सुरक्षा के वो अधूरा है, इसलिए पहले आपकी सुरक्षा, इसके बाद में व्यवसाय। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूप बसंत जी जी। और अभिजीत जी। अब आइए हम लोग आते हैं कृषि ज्ञान प्रतियोगिता पर, जिसका हमारे सभी किसान भाइयों को बड़ा इंतजार रहता है हमेशा। इस कृषि ज्ञान प्रतियोगिता पर मैं कुछ आसान से सवाल करूंगा और मैं चाहता हूं कि अभी जो भी किसान भाइयों ने रेज हैंड किए हैं उसको डाउन कर लें, निमिष जी। और सभी को आप बाहर, मतलब जो पैनल में है उनको बाहर ले लें, ताकि जिनके भी रेज हैंड होंगे हम उनको एक एक कर कर पैनल में आमंत्रित करेंगे। जिसने पहले रेज हैंड किया होगा उसको सबसे पहले आमंत्रित किया जाएगा। और उनको क्या, अभिजीत जी, क्या यूपीएल की ओर से क्या इनाम में दिया जाएगा, पहला और दूसरा इनाम? दोनों इनाम में हम जो भी किसान जीतेंगे उनको हम 1 एकड़ का सेंचुरियन उनके घर तक पहुंचा देंगे। जो भी किसान भाई प्रतियोगिता में जीतेगा, आप हमें उसका नाम और नंबर और लोकेशन दीजिएगा। हम ये तय करेंगे कि अगले 2 या 3 दिनों में उनके पास 1 एकड़ का सेंचुरियन पहुंच जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देवास वाले जो भाई साहब जाट जी, जिनका नेटवर्क में ढूंढ रहे थे, तो आपके यहाँ यूपीएल, आप अगर सही जवाब देते हैं, आपने चूंकि शुरू से इस वेबिनार को सुना है और उसी से संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको जीतने का मौका रहेगा कि यूपीएल कंपनी आपके द्वार पर आएगी और ये आपको इनाम में देगी सेंचुरियन उत्पाद, जिससे कि आप इस समय सोयाबीन पे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण कर सकें। तो मेरा मेरा पहला प्रश्न ये है, सभी के रेज हैंड हो गए सब? निमिष जी, सबको अनम्यूट करें ताकि कोई बीच में बोल ना सके। शायद अभी अनम्यूट नहीं है सब लोग। आप पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ पैनल में है सब ज्यादातर लोग, पर आप रेज हैंड करें तभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा, उसी को आपको जवाब देना है। करण जी, मुझे सवाल तो पूछ लेने दीजिए। राकेश जी, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि सेंचुरियन खरपतवार नाशक दवाई से कौन से 2 जिद्दी खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण मिलता है, और उसके डोज की मात्रा भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हाथ खड़ा किया है अभय जाट।
अभय जाट। अभय जाट जी, आप अनम्यूट करके अपना इस प्रश्न का जवाब दें। तो और अगर आपका सही जवाब रहा तो ठीक है, आपको इनाम पहुंचाया जाएगा, नहीं तो हमारे दूसरे साथी को मौका मिलेगा। जी सर। हेलो जी जी, बताइए। सर, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। सर, इसका डोज है 200 ml प्रति एकड़ का। जी, ये तो आपका गलत जवाब हो गया। आपने सुना बिल्कुल, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं सुना शायद जाट जी। चलिए, और कोई दूसरे प्रश्न का भी, जो एक साथ में समानांतर प्रश्न था कि कौन से दो जिद्दी खरपतवार है, उसका भी बता दी। हेलो जी, अभय जी। चिनियारी और सावा। हाँ जी, फिर से चिनियारी और बोलो। सावा, जिसको जी। बट्टा भी बोलते हैं गाँव एक दूसरी भाषा में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो अभी हम आपका प्रश्न आपको होल्ड करते हैं, हम हमारे दूसरे साथी से जवाब लेते हैं। दूसरे साथी हैं राकेश जाट जी। नहीं, अभय, निमिष कौन है? राकेश जाट। अभय जाट। अभी राकेश जी थे ना? अब राकेश जाट। राकेश जी जी बताइए। जी राकेश जी, इस पे जी आप सेंचुरियन बताएं का इस जो प्रश्न का जवाब। डोज है वो 400 ml प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चौड़ी और सकरी पत्ती का समाधान होता है इसमें। जी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब नहीं है। फिर से हम लेते हैं, आप फिर से रिपीट करेंगे, आपने क्या जवाब दिया था? जी, मैं बोल रहा था भाई साहब, इसको 400 ml प्रति एकड़ सेंचुरियन का इस्तेमाल करते हैं खरपतवार के रूप में, नहीं खरपतवार नहीं, नाशक के रूप में। गलत हो जाएगा आपने अगर गलत रिकमेंड कर दिया तो। जाट जी, ये ऐसा सही डोज नहीं बताया आपने। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुशील पाटीदार जी को। सुशील जी जी, आप सर, बताएं। 200 ml प्रति हेक्टेयर। जी, और कौन कौन से दो खरपतवारों को नियंत्रण, जिद्दी ये खरपतवारों को नियंत्रित सावा करता है? घास और खारिया, जो लंबी पत्ती जो आती है, घास कुल के जो खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जी, सावा और खारिया। हाँ, चलिए ठीक है। और भी कोई खरपतवार के नाम बता सकते हैं आप? जी, इसमें मोथा घास है, चिनियारी है बिल्कुल। और फॉक्स टेल है। अब ये रूप जी, आप बताइए कितना सटीक है ये जवाब? नहीं, इसमें थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें गलत हो गई हैं। डोज़ भी थोड़ा-सा हेक्टर का बोल दिया है इन्होंने, जो कि नहीं था। और मोथा सेंचुरियन से कंट्रोल नहीं होता है। सो ये एक ध्यान रखने की बात है। जी, या तो आप ये तीन जवाबों में आपको अब एक जवाब और ले लेते हैं हम। अ, विनोद 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 सिंह जी चौहान हैं। जी। जी 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 भाई साहब। जी बताइए। ये वैसे तो जो आप अभी तक घासें बता रहे थे, उनके अलावा भी मैं 5 घासों के नाम लेना चाहूंगा जो सेंचुरियन कंट्रोल करेगा। बहुत बढ़िया। पहला है साबा घास, दूसरा खरियो घास, तीसरा फुलेरो घास, चौथा सितारा घास, पांचवा मकड़ा घास और छठा दूब घास। इन सारी घासों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करना बताया गया है और इसका डोज है 200 ml प्रति एकड़। ठीक है जी भाई रूप साहब, मेरी पसंद। आवाज? जी जी, जी, आ रही है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो बसंत जी, रूप बसंत जी, आप बताएं, हमारे विनोद चौहान जी पात्र हैं इनाम के? बराबर हैं, इन्होंने पूरा विस्तार से बताया है एंड काफ़ी अच्छे से सुना है इन्हें, जी जितने भी खरपतवार सेवी का नाम बताया है। जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई विनोद जी चौहान जी, आपने लगातार दूसरी बार ये इनाम जीता है। जी जी भाई साहब, और मेरे को भी मेरे को एक शब्द बोलूंगा, 2-3 शब्द। बहुत जी बहुत जी, धन्यवाद। आपका ये जो चलता है प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे प्रोग्राम आप आयोजित कर रहे हैं। और ये जो सेंचुरियन घास का था, इसमें वास्तव में तो मेरे यहाँ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। सेंचुरियन में डलवाना चाह रहा हूँ। अब कल ही उसे मैं किसी प्रकार से भी, आज भी वैसे बारिश हो गई है, हाँ मैं हाँ, किसी भी हालत में कल उसको करवाऊंगा, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल। मैं इसीलिए एकाग्रता से पूरा सुन भी रहा था। जी वास्तव में सेंचुरियन दवा अच्छी है
आयरिस भी अच्छी है, इलेक्ट्रॉल भी यहाँ पे काफी मात्रा में चल रही है। देखा है मैंने, अच्छा लगा। जी साथियों, हमें लग रहा था शायद कि जब हम खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहे थे तब हमें लग रहा था कि ये शायद कार्यक्रम कुछ देर से हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल समसामयिक है कि इस समय आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसीलिए हमारे यूपीएल के साथियों ने कहा कि इसी समय पर ये कार्यक्रम किया जाए जब आपका किसी भी चीज से खरपतवारों का नियंत्रण नहीं हो रहा हो, तब हम ये समाधान लेकर आपके पास आए। और बिल्कुल चलिए विनोद जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका एक बार नंबर बता दीजिए ताकि हमारे साथी जी जी इसको नोट कर लें। जी जो भी यूपीएल से खरगोन जिले से आपके पास निश्चित रूप से मैं कोशिश जी करूंगा बसंत जी जी को और अभिजीत जगदाले जी को कि जी यथाशीघ्र इनके पास ये 1 एकड़ का डोज पहुंचाया जाए, जिससे जी कि 1 एकड़ में इस कृषक जगत किसान सत्र के माध्यम से जी ये डोज उसमें उपयोग कर लें और जो भी आपके तकनीकी विशेषज्ञ होंगे उनके सामने ये उसका उपयोग कर लें तो बहुत ही अच्छा जी होगा। जी जी बिल्कुल पहुंच ये जाएगा। नंबर बता। लीजिए। जी जी मेरा मेरा मोबाइल नंबर है 9826549120। 9826549120। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जी एक प्रश्न चाहूंगा कि अभिजीत जी आप करें, जी जो भाई इसी साहब। तकनीक वेबिनार से जुड़ा हुआ हो। जी जी अ, रेज हैंड नीचे कर दें निमिष। एक दूसरा आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए, वो ये है कि सेंचुरियन जो खरपतवार नाशक है, करण जी आप हाथ नीचे कीजिए शुरू से हाथ नीचे कीजिए, जब प्रश्न पूरा हो जाए तभी आप ऊपर करिएगा। सर मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है सर, रेज एंड ऑटोमेटिक हो रहा है। निमिष जरा देख लें। हाँ मैं देख। करण जी आप मौका चूक जाएंगे अगर प्रश्न खत्म होने के बाद ही जिसका रेज हैंड होगा मैं उसी को आमंत्रित सर करूंगा। मेरा ऑटोमेटिक रेज एंड हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप कृषक जगत के बड़े पुराने दर्शक हैं तो आप निश्चित रूप से जी एहतियात रखें। जी बताएं। मैं सेंचुरियन कौन से खरपतवारों पे काम नहीं करेगा और सेंचुरियन यूज करने का खरपतवार का सही स्टेज क्या है? जी बिल्कुल ठीक है। मतलब खरपतवार कौन कौन से खरपतवारों पर काम, ये सेंचुरियन नाम का खरपतवार नाशक दवाई कौन कौन से खरपतवारों पर काम नहीं करती है और इसकी सही स्टेज क्या है, यानी कितनी पत्ती की अवस्था सोयाबीन पे। हो, अवस्था हो। या यूं कहूं कि घास प्रजाति के जो खरपतवार है उनकी क्या अवस्था होना चाहिए छिड़काव के समय। जी बिल्कुल। तो रुपेश सबसे आधा पहले आंसर बोल रेज दिया। हैंड किया है हमारे सुशील पाटीदार मंदसौर ने। जी सुशील जी अनम्यूट कर लें। अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ आ रही है आपकी आवाज आ आवाज, रही है। अब बोले। जी सर, यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशकों पर असर नहीं करता है और जो मोथा घास है उसको हल्का नियंत्रित करता है, पूर्णतः नियंत्रित नहीं करता है। इसके अलावा 4 से 6 पत्तियों की अवस्था में यह अच्छे परिणाम देता है। जी एक बार रिपीट करोगे आप, ताकि रूप बता पाएंगे कि ये सही है गलत है। जी, यह घास कुल के खरपतवारों को छोड़कर घास कुल के खरपतवारों पर सही असर करता है, यानी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं उन पर यह नियंत्रण नहीं करता है। बोकना, बोकनी, दिवालिया, इन पर इनका नियंत्रण नहीं है। दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि 4 से 6 पत्तियों की अवस्था में यह सही रिजल्ट देता है। चलो कुछ और उत्तर ले लें सचिन जी। हाँ बिल्कुल। दूसरे हैं हमारे अभय जाट जी।
जी अभय जी, अनम्यूट कर लें। हेलो जी। हाँ अभय जी जी। सर। सर ये चौड़ी पत्ती पे काम नहीं करेगा और मोथा पे थोड़ा कम काम करता है सेंचुरियन। और तिखी पत्ती के जो रहेंगे खरपतवार वो 3 से 5 पत्ती के रहेंगे तो बहुत बढ़िया कवर करेगा, फ्लैट नोजल का यूज करेंगे तो। थोड़ी अवस्था करेक्ट नहीं आ पा रही है, तो अब हम इनको लेते हैं लेखराम गुर्जर जी को। जी लेखराम गुर्जर जी, अनम्यूट कर लें। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, तो सर जैसा कि प्रश्न था उसमें एक तो सेंचुरियन जो है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पे काम नहीं करता है, और सकरी पत्ती वालों में जो दूब घास है उसको जमीन से ऊपर वाले पार्ट पे तो बहुत अच्छे से काम करता है, देन अंदर वाले पे काम नहीं करता है। दूसरा, इसका स्टेज की अगर हम बात करें तो 3 से 5 पत्ती पे बहुत अच्छे रिजल्ट है। जी जी अभिजीत जी। ग्रुप कौन से वाले को विजेता घोषित किया जाए? ओके, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तीनों प्रश्न लगभग सही सही हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि सबसे सटीक और बेहतर किसने बताया, तो मुझे आखिरी वाला जो उत्तर है वो सबसे अच्छा लगा। हालांकि पहले दो उत्तर भी सही थे, लेकिन ये बहुत ही विस्तृत और क्लियर था। तो बाकी दो लोगों को भी बधाई हो कि उन्होंने अच्छा बताया, लेकिन क्योंकि ये एक प्रतिस्पर्धा है, इसलिए जो तीसरा आंसर था वो मुझे सही लगा इसमें। ठीक, थैंक यू सर। जी जी। मैं चलिए कोई इंतजार बात कर नहीं। रहा था लाला काफी समय। राम लेखराम जी, आप अपना परिचय दें और अपना मोबाइल नंबर नोट कराएं। हाँ, बधाई आपको बहुत बहुत। जी, सर मेरा नाम लिख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप पूरा काम छोड़ के आज वेबिनार को अटेंड किया हूं, और मैं वो पहले प्रश्न पे भी उत्तर देना चाह रहा था, लेकिन मेरा अवसर नहीं मिला मुझे, इसका खेद है। अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तो जी वैसे मैं खातेगांव से हूं सर, खातेगांव देवास जिले का, खातेगांव ब्लॉक। और अ, मेरा मोबाइल नंबर है 9826। हेलो। जी। हाँ सुन जी रहे हैं जी बोलिए। जी। 9826 118806। बराबर। हाँ, तो धन्यवाद सर। सेंचुरियन इस बार मैं अपने खेत में भी डाला हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से टरगा सुपर और ये चल रहा था, लेकिन फाइनली इस बार मैंने यही डाला है सेंचुरियन। कैसे रिजल्ट मिले हैं आपको? आप अपना कुछ अनुभव शेयर मतलब करना चाहेंगे? अब चूंकि अनुभव में ये है सर कि चूंकि काम खेती का ज्यादा पिताजी देखते, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे पे छोड़ा था कि भैया यार वो टरगा सुपर तो मैं लेता ही लेता हूँ, पर तू बता दे तो कौन सा लेना है। तो फाइनली जो मैं मार्केट में और अन्य किसानों से जब सुनते हैं या हम खुद मार्केट में घूमते हैं तो देखते हैं कि बेटर रिजल्ट जो है वो विशेषकर सकड़ी पत्ती में सबसे अच्छा जो है इसका है, सेंचुरियन का। और चौड़ी पत्ती के लिए साथ में क्लोबिन वगैरह वो डब्बी अलग से तो मिला ही आपको ले। नियंत्रण उसका अच्छा मिला? बहुत अच्छा मिला है सर। जो सांवेल जो है, विशेषकर जी सांवेल हमारे इस एरिया में ज्यादा होती है, तो उस पे बहुत अच्छा कंट्रोल इसका मिला है। तो लगभग सकड़ी पत्ती तरफ से बिल्कुल खत्म हो गए, खाली अब जो चौड़ी पत्ती के कुछ बचे हैं तो उनको जो है मजदूर से निदाई करा रहे हैं अब। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको गुर्जर जी। और खातेगांव से जी, हैं तो थैंक। निश्चित रूप से आपको ये नाम 1 एकड़ के लिए। और आपकी कोई खेती में सोयाबीन में ये बची है अभी, या पूरा हो गई, दवाई का प्रयोग हो गया? सर यहाँ तो दवाई का तो लगभग खत्म हो गया है अब। खरपतवार नाशक का जो स्टेज है वो तो अब क्रॉस हो गए हैं, तो तो इस अब एरिया में आपको तो अभी एक ऐसा एकड़ उम्मीद की नहीं है। दवाई जो दी जा रही है उसका प्रयोग आप फिर अभी इस साल नहीं कर पाएंगे? सर, सर 1 एकड़ का जो दवाई आप मेरे को जो देंगे उसका मेरे जो अभी कुछ लगे हुए रहेंगे जैसे मूंग चोला वाले, उस एरिया में मैं इसका करूंगा, जो किचन गार्डन के पर्पज से हमने डेवलप कर रखा है उसको। अच्छा अच्छा। उसमें चलिए हाँ वो। बढ़िया। तो आप जरूर हमें अपना पता जरूर भेज दें। तो किसान भाइयों, मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं। आज आपने जो भागीदारी दिखाई और बहुत ही ध्यान से आज आपने हमारे वक्ताओं को सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
और मैं हमारी मेहनत तभी सफल मानी जाएगी जब आप आज जो यहाँ पर आपको टिप्स दी गई हैं, जो सावधानियां बताई गई हैं और जो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह से आप इसका नियंत्रण करें, आप खेतों में कौन से नोजल का उपयोग करें, उन सभी सावधानियों का अगर आप उपयोग करते हैं तो हम समझते हैं कि कृषक जगत और यूपीएल के इन प्रयासों से आपको कुछ लाभ मिले तो हमें बहुत खुशी होगी। और मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना एक खेती के बीच में से बड़ा समय दिया अपने इस कार्यक्रम के लिए। और मैं साथ ही हमारे वक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो आपने पुराना अपना सारा जीवन भर का तजुर्बा आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, उसके लिए रूप बसंत नागर जी का और अभिजीत जगदाले जी का, जो आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये प्रोग्राम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जो भी किसान भाई लेट जुड़े हैं या देर से आए हैं, वो कृषक जगत के फेसबुक लाइव पर इसको अभी भी देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई आगे भी कोई खरपतवारों से संबंधित समस्या हो तो आप अपना फेसबुक कमेंट पर आप हमें जरूर उसके बारे में बताएं, ताकि हम आगे भी कभी किसी और कार्यक्रम में उन समस्याओं को ले सकें। और एक गाजर घास के लिए हम लोग अगले महीने खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, भारतीय कृषि आईसीआर के साथ में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं समझूंगा कि उसमें भी आप जरूर शरीक हों। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।